मैं भी करूं? मैं भी करता हूँ, 1 मिनट दो जस्ट मुझे। कर लो कर लो कर लो। कैसे हैं आप सभी? ऑलरेडी हम काफी लेट हो गए हैं, तो अगर आपने अपनी टीम को लिंक वगैरह शेयर किया है तो आप प्लीज चेक कर लीजिए कि जिनको आपने लिंक शेयर किया था वो आ चुके हैं वेबिनार में या नहीं आए हैं, सो दैट किसी का मिस ना हो, क्योंकि इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा। इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट फॉर कि आगे जो नए लोग आएंगे मेरी टीम में उनके लिए, ठीक है? तो आप प्लीज, जो लोग भी हैं, क्योंकि इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, तो जिनको आप चाहते हो कि वो मिस ना करें तो उनको कॉल वगैरह करके आप अनाउंस कर सकते हो। बाकी हम वेबिनार को स्ट्रीट फॉरवर्ड सीधा शुरू करते हैं। मेरी वीडियो आ रही है आपको? दिख रहा हूं मैं? विजिबल हूं? दिख रहा हूं मैं? चलो बहुत अच्छी बात है। 90 की स्पीड के स्कूटरी भगा के आया हूँ मार्केट से आपके चक्कर में। वेबिनार लेट ना आ जाए, आपकी दुआएं ही बचा गई मुझे, देख लो। और स्कूटी भी ऐसी, ब्रेक नहीं है दोनों में। चलिए करें शुरू। तैयार हो आप डायरी पेन के साथ? अच्छा, कितने लोग ऐसे जिनको टॉपिक पता है आज की मीटिंग का, या फिर ऐसे आ गए किसी ने लिंक भेज दिया चलो कुछ नहीं तो बैठे वेबिनार ही अटेंड कर ले? कितने लोग ऐसे, एक बार टाइप करके मुझे बता दीजिए क्या आज का टॉपिक है हमारा। बताइए बताइए। मास्टर ऑफ स्टोरी टेलिंग है ना? टालिंग नहीं, टेलिंग, टेलिंग। टालिंग तो अलग हो गया ना। ओके अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम से आए हैं? वन टाइप करके बताना एक बार, जो इंस्टाग्राम से आए हैं, डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम से आए। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं ना। चलो अच्छी बात है, शुरू करते हैं। अभी भी आपकी वीडियोस ऑन नहीं है यार, वीडियोस ऑन कर लो। देखो मेरे को फिर ऐसा लग रहा है कि मैं आईपैड से बातें कर रहा हूँ, ये मजा सा नहीं आ रहा। एक बार वीडियोस ऑन करके बैठोगे तो अच्छा लगेगा। मैंने कितनी बार बताया है कि आपको आगे आना पड़ेगा अगर आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, इंस्टाग्राम पे बिल्ड करना है। आप फिर वीडियोस ऑफ करके बैठे हो, फिर ऐसे तो मेरे को वहम रहेगा ना कि मैं ही सबसे सुंदर हूँ, है ना? तुम चाहते हो कि मेरे को ये वहम रहे, मैं वहम में जीऊँ? क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा लक्ष्मण भाई ऐसे वहम में जिए सारी जिंदगी, उसको ऐसे लगता रहे कि वही सबसे ज्यादा सुंदर है? क्योंकि लोगों के चेहरे नहीं दिखेंगे तो मेरे को ये वहम हो जाएगा कि शायद मैं ही सबसे ज्यादा सुंदर हूँ। ये देखो ये चाह रहे हैं कि नहीं, मतलब तुम चाहते नहीं हो, है ना? यार थोड़ा सा तो चालो। चलिए मजाक एक साइड में, शुरू करते हैं सीधा वेबिनार। आज का जो हमारा है वो है स्टोरी टेलिंग। ठीक है, टॉपिक डाल दो स्टोरी टेलिंग का डायरी के ऊपर। बहुत सारी चीजें शेयर करके जाऊंगा, बहुत सारी चीजें ऐसी बता के जाऊंगा कि किस तरीके से स्टोरी टेलिंग हमारे हर बिजनेस के अंदर हमें हेल्प करती है। हर बिजनेस के अंदर, हर तरह की चीज के अंदर, मार्केटिंग विंग्स के अंदर अगर हम स्पेशली हैं तो किस तरीके से ये चीज हमारी हेल्प करेगी, ये ओवर एंड ऑल हम चीजें पूरी डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। कोशिश करेंगे इस वेबिनार को छोटे से छोटा रखें। अगर आप डिटेल्ड में चीजें चाहते हो तो आपको एंड तक बने रहना है, और जो लोग एंड तक बने रहेंगे, जो लोग बिल्कुल लास्ट तक टिके रहेंगे, उनके लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा सरप्राइज रहेगा। छोटा सा सरप्राइज वो ऐसा रहेगा कि अगर आप किसी भी बिजनेस के अंदर हो और मैं आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर पाया, चाहे वो आपके एक पार्टनर की मीटिंग करना हो, चाहे पर्सनल कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करना हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन के ऊपर आपके कोई क्वेश्चन आंसर हो जो मैं एक वीडियो कॉल पे आपके साथ शेयर कर पाऊँ, वो किसी 5 लोगों को मैं दूंगा। ठीक है, किन्हीं 5 लोगों को। ठीक है, 3 ऑप्शन रहेंगी आपके पास। एक, आप क्या करवा सकते हो, मेरे से अपने किसी भी पार्टनर की बात करवा सकते हो अगर आप किसी भी बिजनेस के अंदर हो, स्पेशली अगर आप फॉरएवर के अंदर हो तो। ठीक है, दूसरा, अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं कंटेंट क्रिएशन को लेके, आप उसके रिगार्डिंग मेरे से कुछ भी रखना चाहते हो, मतलब एक कंसल्टेशन, तो 20-25 मिनट की मैं आपके साथ वीडियो कॉल कर लूंगा। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा फ्री, कोई इसका पैसा नहीं लूंगा। थर्ड,
थर्ड ये है कि थर्ड क्या रखे, थर्ड क्या दे सकता हूँ मैं आपको, और थर्ड क्या दे सकता हूँ, बताओ आप क्या चाहते हो। चलो ये आप पे छोड़ते हैं, आप क्या चाहते हो। ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग, चलो ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग डन। लिख लेना, मेरे को प्रॉफिट भूल जाएंगे। प्रॉफिट आपके तो अब लिख लेना क्या क्या बोला मैंने। ठीक है, पहला तो कंसल्टेशन कॉल कर सकता हूँ, दूसरा आपके किसी पार्टनर से बात कर सकता हूँ, तीसरा मैं आपको अपनी कॉल रिकॉर्डिंग पर्सनल शेयर कर सकता हूँ। चाहे वो फॉलोअप की कॉल रिकॉर्डिंग हो सकती है, चाहे वो इन्विटेशन की हो सकती है, चाहे वो क्लोजिंग की हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब कितने लोग लास्ट तक टिकते हैं। उनमें से कुछ लोगों को चांस मिलेगा, और अगर वीडियो ऑन करके रखोगे तो चांस बढ़े ही जाएंगे, क्योंकि आप मेरे सामने रहोगे तो मेरे को दिखते रहोगे तो चांसेस हैं कि आपको वो चीज मिल जाए। ठीक है जी, चलिए करते हैं शुरू आज का वेबिनार। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वही चीज आ जाती है कि अगर मैं आपको कुछ बताने वाला हूं तो क्या मैं उस चीज को डिजर्व करता हूं। क्या मैं अगर आपको कुछ भी शेयर करने वाला हूं कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, आप ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हो, स्टोरी टेलिंग ऐसे होती है ऐसे होती है, तो क्या मैंने उस चीज की वजह से कुछ भी उखाड़ा है। क्या मैंने अपनी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड करी है। जितने लोग इंस्टाग्राम से आए हैं वो ऑलरेडी जानते हैं इस चीज को कि स्टोरी टेलिंग की मेरी लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस रही है। इंस्टाग्राम पे अगर आप देखोगे तो मेरी ऑलमोस्ट ऐसी वीडियो जिनके अंदर मैंने स्टोरी लाइन को यूज करा है, 4 वीडियोस है। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैंने स्टोरी लाइन के थ्रू बनाई है, बट 4 वीडियोस ऐसी हैं जो ऑलमोस्ट 100K से क्रॉस कर चुके हैं, मतलब 1 लाख से ज्यादा व्यूज हैं। तो आप सीधा सीधा ये मान लो 4 लाख से ज्यादा लोगों को मैंने इंगेज करा है अपने अकाउंट पे, जस्ट बिकॉज स्टोरी टेलिंग। उसके अलावा कोई वीडियो 60,000 तक व्यू है, कोई 40,000 है, कोई 50,000 है, ऐसे भी। एवरेज से एवरेज वीडियो 30,000 से पार है। ठीक है, ऑल क्लियर। ये रहा, ये तो रहा एक कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से स्टोरी टेलिंग का क्या रोल रहा है। दूसरा जो रोल रहा है बिजनेस के अंदर, तो ऑलमोस्ट एक टर्नओवर होती है लगभग 4-4.5 लाख के आसपास की। वो 4 लाख की टर्नओवर, मोर देन लगभग 4.5 लाख के आस लगा लो, 4.5 लाख की टर्नओवर मैंने 2 महीने में कंप्लीट करी, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टोरी टेलिंग। अपने जिस बिजनेस के अंदर मैं हूँ 4.5 लाख की टर्नओवर सिर्फ 2 मंथ के अंदर। और ना सिर्फ अपनी करी है, मेरी टीम में जितने लोग हैं उनकी भी करवाई। तो ओवर एंड ऑल लगभग 10 लाख की टर्नओवर भी मैं क्रिएट कर चुका हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो मेरे हिसाब से ये इतना काफी है कि अगर मैं इतनी चीजें मैं कर चुका हूँ स्टोरी टेलिंग की वजह से, तो मुझे लग रहा है कि जो चीजें मैं करता हूँ वो अगर मैं आपको बताऊंगा तो अगर आप उसको अप्लाई करो तो आपकी लाइफ में काफी सारी चीजें एड ऑन हो सकती हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरी टेलिंग के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी सुन लेते हैं। ठीक है, स्टोरी टेलिंग के ऊपर आए, स्टोरी टेलिंग के ऊपर आए तो सबसे पहला पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट जो स्टोरी टेलिंग में है वो ये कि स्टोरी टेलिंग के ना अंदर सबसे पहला पॉइंट, की पॉइंट लिखवा रहा हूँ जो ध्यान रखना है जब स्टोरी टेलिंग कर रहे हो आप। पहला, उसके अंदर वॉइस मॉड्यूलेशन जरूर होनी चाहिए। लिख लो, फर्स्ट पॉइंट इज कि उसके अंदर वॉइस मॉड्यूलेशन होनी चाहिए। वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, कितने लोग जानते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है। कितने लोग जानते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। ठीक है, दीपाली जी जानते हैं, और कितने लोग जानते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। ठीक, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि आप जो चीज फील कर रहे हो ना वो चीज आप उसके अंदर ट्रांसफर कर पाओ, दैट इज वॉइस मॉड्यूलेशन। कि अगर आप जो चीज सोच रहे हो, जैसे आप सोच रहे हो, जितनी एक्साइटमेंट आपके अंदर है या जितना दुख आपके अंदर है, वो चीज आप उसके तक ट्रांसफर करवाओ, दैट इज वॉइस मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, मैं जिस तरीके से बहुत आसान तरीका बताता हूँ। हम गाने सुनते हैं, गाने के अंदर बीट करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे गाने सुनते हैं हम। तो इसका मैंने बहुत आसान तरीका मैंने अपनी टीम वालों को बता रखा है, मैं आपको बताता हूँ। जब भी हमें, लिख लेना, जब भी हमें अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, जब भी हमें अपने टीम पार्टनर के साथ, या जो भी हमारा व्यूअर है जो हमारी वीडियो भी देख रहा है, जब भी हमें उसके साथ कोई भी किसी भी पर्सन के साथ कुछ भी ऐसा बिल्ड करना है जिससे इमोशन कनेक्ट हो जाए आपस में। ठीक है, ठीक है, अगर हम ऐसा चाहते हैं कि आवाज थोड़ी सी, मतलब बोल सकते हैं कि उसके साथ इमोशनल बिल्ड हो जाए, इमोशनल टच बिल्ड हो जाए, सामने वाला हमारी बातों पे ट्रस्ट करने लग जाए, तो उसके लिए अपने को हमारी आवाज हमेशा लो पिच में रखनी है। लो पिच क्या होता है, लो पिच क्या होता है,
मतलब आवाज को थोड़ा लहजे से पेश कर दो। लहजे से इन द सेंस बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में नहीं, एक्साइटमेंट में नहीं, समझ गए? ठीक है, एक मिनट। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे क्या करना है, वॉइस मॉड्यूलेशन के अंदर अगर अपने को इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना है, हमें कुछ चीज ऐसी है जो उसको फील करवानी है। फील इन द सेंस जैसे हम चाहते हैं कि हम उसको इमोशनल टच बिल्ड कर लें, किसके रिगार्डिंग, उसकी फैमिली के लिए। जब उसका जो भी ड्रीम है, या जो भी उसका वट उसकी नीड है, हम उसके रिगार्डिंग उसके अंदर एक इमोशन पैदा कर दें। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के यहाँ पे रंजीत दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब रंजीत है तो मेरा प्रोस्पेक्ट है रंजीत, मैंने से पूछा अच्छा भाई व्हाट्स योर फेवरेट, बोल सकते हैं कार या वट जो भी उसका ड्रीम है, जो भी उसका ड्रीम है, मेरे को पता लगा इसका ड्रीम है मान लो वरना कार या वट बहुत सारी, रेंज रोवर एग्जाम्पल के लिए, है ना। तो रेंज रोवर है, अब मैं इसको बोलूं भाई कैसा रहेगा अगर तू रेंज रोवर ले ले, कैसा रहेगा अगर तेरे को रेंज रोवर मिल जाए, कैसा रहेगा अगर तू रेंज रोवर खरीद ले अगले 4-5 सालों में, वो जचेगा नहीं। बट मैं इसको ऐसा बोलूं, अच्छा रंजीत भाई आज आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हो, ठीक है, आज इस बिजनेस को आप समझ रहे हो, कैसा रहेगा अगर आप आने वाले 4 साल के अंदर रेंज रोवर की सबसे ड्राइवर सीट के अंदर आप बैठे हो, ड्राइवर सीट के अंदर आप बैठे हो और आप अपना फेवरेट गाना चला के एकदम सर हिला रहे हो, कैसा लगेगा? तो अगर यही चीज मैं एक्साइटमेंट में बोलूं तो वो चीज ट्रांसफर नहीं होगी ना, नहीं होगी ना। तो यहाँ पे मेरे को उसके साथ इमोशनल टच बिल्ड करना है कि वो भी चीज को फील कर पाए, उसके दिमाग में वो चीजें घूमे। अब दूसरा, जैसे पेरेंट्स का बहुत सारा होता है, अच्छा ठीक है ज्योति, आपकी एग्जांपल ले लेते हैं तो ज्योति ने मान लेते हैं, अच्छा ज्योति कैसा रहेगा अगर आप इस बिजनेस को अभी शुरू करते हो और आने वाले 3 महीने के बाद आपकी जो एवरेज इनकम है वो 30,000 रुपए क्रॉस कर जाती है, और जब आपको पहला पे आउट 30,000 रुपए का आता है, वो 30,000 रुपए ले जाके आप अपने मॉम के हाथ पे रखते हो, कैसी फीलिंग होगी, कैसा फील होगा? जस्ट इमेजिन कैसा फील होगा। अब जब मैं बोलूं कैसा फील होगा, चाहे तो मानो या ना मानो, वो कितना भी रोक ले अपने दिमाग को, वो रोक नहीं सकती कि कैसा फील होगा उसको, वो फील करेगी करेगी। अब मैं तुमसे बोलूं लाल हाथी जिसकी पूंछ नीली है उसके बारे में मत सोचना, क्या तुम नहीं सोचोगे? ये देखो पीयूष तो सोचने भी लग गया, बताओ सोचोगे या नहीं सोचोगे? क्या लाल हाथी देखा है आज तक? किसी हाथी की नीली पूंछ देखी है? नहीं। बट तुम्हारे दिमाग ने पिक्चर बना दी या नहीं बनाई? बनाई या नहीं बनाई? तो ये क्या है, ये इमोशंस ऐड हो गए, इमोशंस ऐड हो गए, ठीक है। तो याद रखो आप जो भी उसको बोलोगे ना उसकी एक पिक्चर बनेगी उसके दिमाग में, उसकी पिक्चर बनेगी प्रॉपर। तो अगर आप चाहते हो ना इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना, कोई ऐसी चीज ट्रांसफर करना जिससे एक ट्रस्ट बिल्ड हो, एक एंथुजियाज्म ना आए, मतलब एक्साइटमेंट ना आए उसके अंदर, एक ट्रस्ट बिल्ड हो, एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो, तो पिच को हमेशा लो रखना, लो रखना। अभी जैसे मैं लो पिच में बात कर रहा हूँ, ये मेरी लो पिच है। अगर मेरे को ऐसा है, जैसे कुछ भाई कई बार हमारा जिस भी जगह हम काम कर रहे हैं वटेवर, वो एफिलिएट हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग हो सकती है, वटेवर कोई भी फील्ड है वो। अब उस फील्ड के अंदर कई बार बहुत सारे ऑफर्स होते हैं, है ना, बहुत सारे ऑफर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब अपने को उसके लिए क्या करना है, हाइप क्रिएट करनी है। तो हाइप हम ऐसे लो पिच में क्रिएट नहीं कर सकते, उसके लिए अपने को एक्साइटमेंट लानी पड़ेगी। जब अब लिख लो, ये तो इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करने के लिए था। अगर अपने को किसी के साथ हाइप ट्रांसफर करनी है, अपना एंथुजियाज्म दिखाना है, अपनी एक्साइटमेंट दिखानी है, तो पिच हमेशा हाई रखनी है। जब अपनी एक्साइटमेंट को ट्रांसफर करना है तब पिच हमेशा हाई रखनी है। हाई का मतलब ये नहीं तुम चिल्लाने लग जाओ हाँ ऑफर आ गया हाँ, ऐसा नहीं, वो नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं। पिच हाई रखनी है, इट मीन्स जैसे करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे यहाँ पे चंदन बैठे हैं, ठीक है, तो चंदन की एग्जाम्पल ले लेते हैं। चंदन मेरा प्रोस्पेक्ट है एग्जाम्पल के लिए, पता लगे ये बोलेंगे सारे प्रोस्पेक्ट बना लिए इसने, ठीक है चलो मान लेते हैं चंदन हमारा प्रोस्पेक्ट है, तो हम चंदन से बात कर रहे हैं, ठीक है। चंदन भाई आ गए हैं अब कॉल पे, ठीक है। तो मैं बोलूंगा चंदन भाई अगर आप परसों के परसों अपना काम स्टार्टअप कर लेते हो, आपको पता है चंदन भाई आपके लिए एक स्पेशल चीज है, अगर आप परसों तक अपना काम शुरू कर लेते हो तो परसों से हमारी एक पर्सनल मेंटोरशिप शुरू हो रही है, जिसको अगर आप क्वालिफाई कर लोगे ना
तो मैं इतनी श्योरिटी दे सकता हूं, आने वाले 3 महीने के अंदर आप अपनी इनकम को मोर देन 40,000 से ज्यादा क्रॉस कर जाओगे, बहुत ईजी। अगर आप अगले 3 दिन के अंदर अपना स्टार्टअप कर लेते हो, अगले 3 दिन के अंदर अगर आप अपना काम शुरू कर लेते हो, तो उससे नेक्स्ट डे ही हमारे एक ग्रेट मेंटोर, वट जो आपके मेंटोर है उनका नाम लो आप, कि उनका एक वेबिनार होने वाला है, एक सेशन होने वाला है पर्सनल मेंटोरशिप के नाम से। अगर आपने उसको अटेंड कर लिया तो मैं इतनी श्योरिटी दे सकता हूं कि आपकी जो 3 महीने की इनकम है वो मोर देन 40,000 से ज्यादा क्रॉस कर जाएगी। यहां पे अगर मैं इसी चीज को लो पिच में बोलूं, अगर आपने 3 महीने के अंदर 40,000 रुपए की इनकम को क्रॉस कर लो, अगर एक ऐसा बताऊं, अगर आप 3 दिन के अंदर क्वालिफाई कर लोगे तो आपको एक पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी जिससे आप 40,000 रुपए की इनकम को क्वालिफाई कर जाओगे। नहीं, बात नहीं ना बन रही, नहीं आ रहा, वो वाइब नहीं आ रही है ना। तो वाइब है करने के लिए अपने को पिच थोड़ी लो करने अप करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि अपने को एक्साइटमेंट ट्रांसफर करनी है। तो लिख लो, अगर एक्साइटमेंट ट्रांसफर करनी है देन पिच को हमेशा हाई रखना है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ स्टोरी सुनाना स्टोरी नहीं है, स्टोरी के अंदर इमोशन ऐड करना आना चाहिए आपको। जिस दिन आप इमोशन ऐड करने सीख गए ना, आप गेम पलट दोगे। स्टोरी टेलिंग की इतनी इंपॉर्टेंस है, आप कुछ भी करने जाओ, कुछ भी करने जाओ, आपको रूठी हुई बीवी मनानी है, गर्लफ्रेंड मनानी है, बॉयफ्रेंड को मनाना है, स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए आपको। आपको प्रोस्पेक्ट को राजी करना है, आपको घर वालों को राजी करना है, आपको किसी को भी मनवाना है, किसी को भी इन्फ्लुएंस करना है, आपकी हर जगह स्टोरी टेलिंग काम आएगी। नॉट सिर्फ बिजनेस के लिए कि आप सिर्फ बिजनेस पर्पस में इसको यूज कर सकते हो, स्टोरी टेलिंग हर जगह काम आती है, ठीक है। चलिए आगे चलें नेक्स्ट स्टेप पे। चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट, की पॉइंट इसमें तो लग लिया आपने, वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन के सब पार्ट के पिच कहाँ पे लो रखनी है, कहाँ पे हाई रखनी है। दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप स्टोरी टेलिंग करो, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, आप डर के स्टोरी नहीं सुना सकते किसी को, समझ रहे हो? चाहे वो स्टोरी डरावनी है, चाहे वो कैसी भी है, चाहे एक प्रोस्पेक्ट की आप टेस्टिमनी सुना रहे हो, चाहे वो कुछ भी है, अगर आप खुद डरे हुए हो ना अंदर से कि यार ये कोई क्वेश्चन ना कर ले, अरे ये अगला डाउट ना दे दे, यार ये वैसा ना कर दे, ये वैसा ना कर दे, अगर आप ऐसा मन में 1% भी सोच के बैठे हो तो आपकी स्टोरी टेलिंग फेल हो जाएगी। जैसे होता है ना मिशन फेल्ड सैन एंड्रियास के अंदर, वही चीज हो जाएगी, फेल हो जाएगा मिशन। तो अपने को मिशन तो पास करना है ना। तो कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस हर हाल में होना जरूरी है। कॉन्फिडेंस कैसा? कॉन्फिडेंस कैसा? कभी भी किसी भी प्रोस्पेक्ट से बात करने जाओ, रिजल्ट की चिंता बिल्कुल भी मत करो। वट कोई भी प्रोस्पेक्ट है, वो आपको लग रहा है 100% कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वट कुछ भी है, आपको रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, रिजल्ट से अपने आप को डिटैच करना है। रिजल्ट से अपने आप को डिटैच करना है। जिस दिन आप अपने इमोशंस को रिजल्ट से हटा दोगे, कि रिजल्ट आ गया तो बहुत खुश हो गए, रिजल्ट नहीं आया तो दुखी हो गए, जब ये चीज हटा दोगे ना कि चाहे रिजल्ट जो मर्जी है, मैं प्रोसेस पे ध्यान दूंगा, मैं प्लान दिखाऊंगा, मैं बिजनेस प्लान शेयर करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स को अपने तक लेके आऊंगा, जिस दिन आपके दिमाग में ये प्रोसेस वाली बात बैठ गई, रिजल्ट निकाल के साइड को, उस दिन आप समझ जाओ रिजल्ट आपका हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि भाई, वो जैसे गाजर लटकी है और उसके सामने बिल्ली है, बिल्ली तो चलो दूध पीती है, गाजर तो कोई और ही खाता है, गधा खाता है ना गाजर। तो जैसे मान लो बिल्ली है, ठीक है, तो बिल्ली ने दूध पीना है, अगर तुम ये सोचो बिल्ली के पीछे पीछे भागो, दूध ले ले दूध ले ले, तो वो नहीं आएगी। आजा आजा बिल्ली तुझे दूध पिला दूं, वो उसको पता है कि तुम दूध पिलाना चाहते हो, बट वो फिर भी नहीं रुकेगी क्योंकि उसको डर है। लेकिन अगर तुम दूध की मार्केटिंग कर दो तो बिल्ली भागी आ जाएगी ना, आ जाएगी। अब ऐसा है कि जब बिल्ली आ रही है तुम्हें डर लग रहा है, तुम अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हो, तुम दूध लेके भाग जा रहे हो, दूध के नहीं यार ये तो आएगी, पंजा मार देगी, ये वो। एग्जाम्पल से ही समझा रहा हूँ कि वो जो बिल्ली है वो हमारा प्रोस्पेक्ट है। जब तक प्रोस्पेक्ट के पीछे भागते रहोगे कि आजा 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 ज्वाइन हो जा, आजा ज्वाइन हो जा, आजा बिजनेस ज्वाइन कर ले, वो नहीं आने वाला। और जब वो आ रहा है तब तुम कॉन्फिडेंटली नहीं बता रहे तो भी ज्वाइन नहीं होने वाला। समझ गए? तुम्हारा जो प्लान है, तुम्हारा जो प्लेटफॉर्म है,
हो सकता है वो दुनिया का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हो, बट वो दुनिया से सबसे बेकार प्लेटफॉर्म होगा अगर तुम उसकी प्रमोशन ढंग से नहीं कर पाए तो। क्योंकि ना तो वो प्लेटफॉर्म पहले देखेगा, वो कुछ नहीं देखेगा, वो तुम्हें देख रहा है, तुम क्या कर रहे हो। ना तो तुम्हारी शक्ल दिख रही है उसको, तो वो कॉल पे ही है सारी चीजें। तो आवाज में ही अगर दम नहीं है तो फिर कैसे करोगे। समझ गए। दूसरा पॉइंट की पॉइंट है कि अपनी आवाज को कॉन्फिडेंट रखना है। ठीक है, जोश नहीं है, घर वालों से अभी गालियां खा के हटे हो, खाना नहीं मिला है, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 गाने सुनो जोश वाले, गाने सुनो एकदम पूरा 5-10 मिनट गाने सुनो, वाइब करो अच्छे से, दीवार में सर मारो 2-3 बार खींच के। अरे नहीं, ऐसा मत करना। ठीक है, मतलब नॉर्मल रखो, गाने सुन लो एक बड़ी एक्साइटमेंट वाले, आ जाएगी। ठीक है, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं कई बार डाउन फील करता हूँ, मैं गाने सुन लेता हूँ हेडफोन लगा के। ओके, तो ऐसा करो, थोड़ा अप फील करो, जब तुम्हारी वाइब अच्छी होगी तभी तुम ट्रांसफर कर पाओगे आगे। चले नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, चल नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहां तक कितने लोगों ने नोट करा, एक बार बता दो, कितने लोगों ने नोट करा है। चलो बहुत सारे लोगों ने कर लिया, बहुत अच्छा। चलिए जी, चलिए, ठीक है ठीक है। ओके, 1 मिनट देना जस्ट, हम एक स्टोरी डाल लें। मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जो लोग एकदम हैप्पी हैप्पी फेस लेके बैठे हैं, खुश होके बैठे, मुंह मत लटकाना भाई। देखिए अब कैसे वीडियो ऑन हो रही है, आप देख कैसे वीडियो ऑन कर रहे हैं, तब से मैं बोल रहा हूँ वीडियो ऑन कर लो, किसी ने वीडियो ऑन नहीं करी यार। हद है मतलब तुम्हारी। सही नहीं रिकॉर्ड हुई, दोबारा करते। चलिए, चले नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा पिछला कंटेंट क्रिएशन वाला वेबिनार लिया था, टाइप 2 करके बताना एक बार। टाइप 2, मैं चैट पढ़ रहा हूँ, टाइप 2 करके बताना जिन्होंने कंटेंट क्रिएशन वाला वेबिनार अटेंड करा था मेरा, या यूट्यूब पे वीडियो भी देखी है, कंटेंट क्रिएशन वाला। बहुत सारे लोगों ने देखा है। चलो बहुत सारे लोगों ने लिया। 1 मिनट रुको, क्वेश्चन नहीं, अभी अभी क्वेश्चन मत करो प्लीज, 1 मिनट रुक जाओ, ये वेबिनार खत्म हो जाएगा ना, एंड में आपको मौका दूंगा पूरा, जितने सवाल पूछने हैं पूछ लेना, ठीक है। अभी नहीं, अभी खराब हो जाएगा सारा सिस्टम, नहीं तो। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब स्टोरी टेलिंग एक्चुअल में समझ लेते हैं, हर जगह स्टोरी टेलिंग थोड़ी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से अपने को अपनी स्टोरी टेलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम कोई भी बिजनेस के अंदर है, उसके अंदर प्रोस्पेक्टिंग होती है, जहाँ पे हम लोगों को ढूंढते हैं, लोगों को बिजनेस बताते हैं, चाहे वो रील्स के थ्रू आए, चाहे वो एड के थ्रू आए, है ना, बहुत सारे तरीके हैं लीड जनरेट करने के। ओके, आगे हम लीड जनरेशन के ऊपर भी वेबिनार करेंगे, डोंट वरी। अभी फिलहाल के लिए स्टोरी टेलिंग पे फोकस करते हैं। तो अब यहाँ पे अलग अलग हिसाब से स्टोरी टेलिंग होती है ना। जैसे हम फॉलोअप ले रहे हैं प्रेजेंटेशन के बाद, वो अलग है। फिर उसके बाद जब फॉलोअप ले रहे हैं, जो ट्रेनिंग्स चल रही है हमारी उसके अंदर, वो अलग है। फिर क्लोज जब कर रहे हैं तब अलग है, ठीक है। तो स्टोरी टेलिंग के अंदर 3 फॉर्मेट में स्टोरी बनानी है आपने, लिख लो। हाउ टू बिल्ड अ स्टोरी, लिख लो। एक स्टोरी को बनाते कैसे हैं, एक स्टोरी, जो एक कहानी है, एक स्टोरी है, बनती कैसे है। फ्रंट या बैक कैमरे से, अब इंस्टाग्राम की स्टोरी की बात नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए, तो लिख लो 3 पॉइंट में स्टोरी बनती कैसे है, एक स्टोरी को बनने के क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, या किस तरीके से बिल्ड होती है एक स्टोरी,
3 पॉइंट के अंदर बिल्ड होती है। एक फॉर्मूला सुना होगा आपने, फील, फेल्ट, फाउंड। नहीं सी सुना? दोबारा बता देता हूं दूसरा फॉर्मूला। टेंस पढ़े इंग्लिश के अंदर, 10th में 9th में टेंस पढ़े। टेंस भूतकाल है ना, वर्तमान काल, भविष्य काल पढ़े। वही है। सबसे पहले पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं होता, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ठीक है, इन 3 स्टेप के अंदर स्टोरी बनेगी। आपको खुद की स्टोरी बिल्ड करनी पड़ेगी, याद रखो इस चीज को। किसी और की स्टोरियां सुना के तुम नहीं बिल्ड कर सकते, किसी और की स्टोरी सुना के तुम किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले तुम्हें खुद की स्टोरी लाइन बिल्ड करनी जरूरी है। ठीक है, अब स्टोरी कैसे बिल्ड करें? सबसे पहले जैसे मान लो आप जिस बिजनेस के अंदर हो, आपने पास्ट के अंदर वो चीज बतानी है जो आपका पास्ट था इस बिजनेस में आने से पहले, या वट जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो। मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी नहीं बता रहा, वो आगे बताएंगे। पहले हम बिजनेस के अंदर कैसे यूज करेंगे उसके ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, सेम कैसे हो सकती है मेरे भाई? स्टोरी सेम हो तो स्टोरी सेम कैसे हो जाएगी? बताओ कैसे हो जाएगी सर? चलो लिख लिया। सबसे पहला अपने को अपना पास्ट बताना है। सबसे पहले स्टोरी स्टार्टिंग कैसे होगी? जैसे आपने अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी या फिर कभी भी मेरा कोई सेशन देखा होगा, तो मैं कैसे शुरू करता हूँ कि इस बिजनेस को शुरू करने से पहले मैं एक स्टूडेंट था। मैं एक स्टूडेंट था जो कि आईटीआई कर रहा था, इलेक्ट्रिशियन की आईटीआई कर रहा था। एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि पापा तो है नहीं, 13 साल की ऐसे मेरे फादर नहीं है ना। तो यहाँ पे एक और इमोशन ऐड कर दिया मैंने, 13 साल से मेरे पापा नहीं है। एंड मेरा ये सीन था कि यार मेरे को ना कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अपनी फैमिली को थोड़ा सपोर्ट कर पाऊँ। मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरे को ना घर वालों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मेरे को ना घर वालों से वो ना, प्लीज मम्मी दे दो पैसे यार, मम्मी रिचार्ज करवाने पैसे दे दो, मम्मी ये करना है पैसे दे दो, वो चीजें ना करनी पड़े। मेरे को इतना यार मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं अपनी मॉम की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करूँ। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो, एक चीज नोटिस कर रहे हो? क्या चीज नोटिस करी बताओ, आपने क्या चीज नोटिस करी? अभी मैं जो लाइन बोल रहा हूँ इतने देर से, अभी ये स्टोरी लाइन मैंने शुरू करी है, इसमें क्या था? पकड़ लिया काफी सारे लोगों ने। एग्जैक्टली, इमोशंस। पिच लो थी ना, मेरे पापा नहीं है 13 ईयर की एज से। पिच लो थी ना, मेरे पापा नहीं है 13 साल की एज से, ऐसा नहीं बोला ना मैंने। इसमें क्या एक्साइटमेंट ट्रांसफर करूंगा? ठीक है, तुमने इमोशन के भी इमोशन बिगाड़ दिए। IMOSAN, इमोशन। ऐसे कौन लिखता है भाई? कौन से स्कूल में पढ़े हो तुम? मजाक कर रहा हूँ, गुस्सा मत कर लेना। ठीक है, चलो रिपीट करता हूँ। सबसे पहले स्टोरी में अपना पास्ट बताना है। जैसे मैं बताता हूँ, मैं स्टूडेंट था, आप जो भी थे वटेवर, जैसे आपको प्लेटफॉर्म मिला वो सारी चीजें बतानी है। जब तक आपको, अब ऐसा नहीं है कि तुम बताओ मेरा जन्म हुआ यहाँ पे, फिर मैं वहां पे पला बड़ा, फिर उसके बाद मैं बचपन में गली क्रिकेट खेलता था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो फुटबॉल का शौक हो गया, फिर मेरे घर वालों ने मेरे को साइकिल ले दी, फिर मेरा शौक हुआ कि यार बाइक चलानी चाहिए, तो बाइक नहीं दिलवाई, घर वालों ने स्कूटी दिला दी, स्कूटी मेरी बहन ने छीन ली। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो अब क्या करूं। तुम सारी राम कहानी वहां पे पकड़ो, ऐसा नहीं। सिर्फ पास्ट। पास्ट क्या? इस बिजनेस को शुरू करने का रीजन जिसमें फाइंड आउट हो सके, जो इस बिजनेस के स्टार्ट करने के रीजन के आसपास हो सके। ठीक है, समझ गए? व्हाट माय पॉइंट? तुम बचपन में साइकिल चलाते थे, इससे इस बात का क्या लेना देना है कि वो बिजनेस शुरू करें? है कोई लेना देना नहीं। आपको बचपन में रेंजर साइकिल नहीं मिली, इस बात से उसका क्या लेना देना है कुछ नहीं ना। पॉइंट इज कि वो चीजें ही बतानी है जिससे हम अपने जो प्रोस्पेक्ट है उसको मूव कर सके डिसीजन लेने की तरफ। ठीक है, उसका दिमाग या उसके जो ब्रेन में थिंकिंग चल रही है उसको हम मूव कर सके कि भाई वो डिसीजन ले कि मैं भी तेरी तरह था। मैंने जब इस बिजनेस को शुरू करा, आई वॉज स्टूडेंट, मेरे दिमाग में भी थॉट थे कि मेरे को घर वालों से पैसे नहीं लेने, मेरे को मजबूरी में उनको तंग नहीं करना है, मेरे को एक सपोर्ट हैंड बनना है। अगर कुछ पॉइंट्स लिखने अपनी स्टोरी बिल्ड करने के लिए, तो रिलेटेबल पॉइंट बता रहा हूँ जो ऐड करने जरूरी है। अपनी स्टोरी में ऐड कर लेना, पास्ट में लिख लो। सबसे पहला
अगर आप एक स्टूडेंट हो और सामने वाला भी स्टूडेंट है, तो आपको ये 2 लाइन आपको ऐड करनी चाहिए मेरे हिसाब से। वो क्या, कि मेरे को घर वालों से पैसे लेना पसंद नहीं था। पहला लाइन पास्ट के अंदर, मेरे को घर वालों से पैसे लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे को नहीं पसंद था कि मैं बार बार हाथ फैलाऊं, मेरे को नहीं पसंद था कि मैं अपनी मॉम को तंग करूं। दूसरा, मैंने मार्केट के हालात देख रखे थे। मुझे पता था कि जिस तरीके से आज मार्केट के हालात हो रखे हैं, तो जॉब तो अभी नहीं मिल रही, जब मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करूंगा तब क्या मिल जाएगी। ये 2 लाइंस, और भी बहुत सारी लाइंस हैं जो आप ऐड कर सकते हो। ये एज अ गिफ्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी कुछ लाइंस ऐड करनी है आपने जब तो सामने वाला स्टूडेंट है तो। ठीक है, क्लियर। इसमें वो रिलेट करेगा क्योंकि वो भी घर वालों से पैसे नहीं लेना चाहता, तुम भी नहीं लेना चाहते थे। ठीक है, उसको भी पता है कि बाहर मार्केट में नौकरी नहीं है, तुमने भी वही चीज बोल दी। बहुत सारी चीजें हैं और भी। मैं जैसे अभी आप अगर थोड़ा से फैक्ट्स डालना चाहते हो, स्टोरी थोड़ी छोटी हो जाए, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, पर जैसे अभी वो है हमारी एक, देखी होगी अगर आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल में, कि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज्यादा बच्चा ग्रेजुएशन करता है। बट किसी प्राइवेट सेक्टर, किसी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि 1 करोड़ को जॉब दे दी जाए। तो वहां से मेरे को रियलाइज हुआ कि यार अभी इतने लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, आगे जब मैं आऊंगा तो इनको जॉब मिलेगी पहले या मुझे मिलेगी? इनको ही नहीं मिलने वाली, इनकी गिनती नहीं खत्म होगी तो मुझे कहां से नौकरी मिलेगी? फिर मेरे को लगा कि मेरे को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मैं अपना फैमिली का खर्चा निकाल पाऊं, जिससे मैं खुद का खर्चा सेल्फ डिपेंडेंट बन पाऊं, थोड़ा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाऊं, मेरे को हर खर्चों के लिए फैमिली पे डिपेंड ना होना पड़े। ये तो हो गया पास्ट। इसी के अंदर मेरे को बताना है कि अब मैं मिला कैसे अपने सीनियर से, या जिस भी प्लेटफॉर्म में आप आए हो वो आए कैसे। जैसे मैंने कहा, मेरा क्या है कि मैं एक दिन जस्ट रील स्क्रॉल कर रहा था, मेरे को एक फॉर्म दिखा, एक रील दिखी, उस पर मैंने फॉर्म फिल करा, मेरे को कॉल आई, फिर उन्होंने मेरे को चीजें एक्सप्लेन करी। देन उसके बाद करते करते क्या पास्ट रहा, कितना आपने अचीवमेंट करी है, आपका वट एवर जो भी है चेक वगैरह वो आप बताओ। ठीक है, ये लाइन प्लीज थोड़ा स्लो कहा सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं रिपीट करता रहूंगा, 2-3 बार रिपीट करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, पानी है इसमें, और कुछ मत समझ लें। जॉब वाले पर्सन को क्या बोले, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा आपने तनु। जॉब वाले पर्सन को आप ये बोल सकते हो, उनको कैसे रिलेट करें, आपने ये बोलना है कि देखो मेरे को ये था कि, अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बोला कि जॉब मिल नहीं रही, मैंने आपको बोला ना आपको प्रोस्पेक्ट के हिसाब से अपनी स्टोरी को थोड़ा थोड़ा मोल्ड करना पड़ेगा। अगर सामने वाला स्टूडेंट है तो आपको स्टूडेंट लाइन तक ही रहना है कि यार जॉब तो मिल नहीं रही। अब अगर सामने वाला जॉब कर रहा है तो आपने क्या बोलना है कि यार मेरे को ये था कि यार जिस हिसाब से अभी मार्केट में स्टूडेंट्स हैं, जितने अनएम्प्लॉयड लोग बैठे हैं, तो इनको जॉब नहीं मिल रही तो मुझे कहां से मिल जाएगी, और अगर मिल भी गई तो कितने की मिल जाएगी? मैक्सिमम 10,000, 15,000, 20,000 की। उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? उससे मेरे खर्चे बड़ी मुश्किल से पूरे होंगे। आप ही सोचो, अब अभी उससे पूछ लो, अच्छा आप जॉब करते हो, आपके हिसाब से आप जितना कमाते हो उतना काफी है आपके घर के लिए? कर लिया क्वेश्चन? आपने अपनी स्टोरी में ही उससे क्वेश्चन कर लिया कि अच्छा चलो, अब ये तो मेरी थिंकिंग थी, आपके हिसाब से आप जितना जॉब से कमाते हो आपके लिए इतना कन्वीनियंट है, काफी है, सेटिस्फाई हो आप? अगर वो सेटिस्फाई होता तो हमारा फॉर्म नहीं फिल करता। तो ऑब्वियसली आंसर सामने से आएगा नहीं। ऐसे जॉब वालों से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डेड मिल जाएगा? नहीं, रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ओके, ये जॉब वालों से रिलेट हो गया। हाँ लिख लो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर से, चलो फिर से रिपीट कर लेते हैं। पास्ट के अंदर सबसे पहला पॉइंट अपने को बताना है अपने पास्ट के बारे में कि आप जब स्टार्ट कर रहे थे आप क्या थे, आप आए क्यों इस बिजनेस के अंदर। ठीक है, वाई, आपने स्टार्ट क्यों किया, अपनी वाई बतानी है। ठीक है, उसके अंदर अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट के साथ रिलेट करने के लिए ऐसे कुछ पॉइंट्स जो मैंने अभी बताए थे वो यूज कर सकते हो। उसमें सबसे पहला पॉइंट था कि आपको घर वालों से पैसे लेना पसंद नहीं था। आपको नहीं पसंद था कि आप किसी के आगे हाथ फैलाओ हर बार, हर छोटी छोटी चीज के लिए। दूसरा, आपको ये पता था कि अगर जो स्टडी में आज कर रहा हूँ, मेरे से पहले जो लोग कर चुके हैं और इतने सारे लोग जो कर चुके हैं उनको जॉब नहीं मिली तो मुझे कहां से मिल जाएगी।
तो मेरे को अभी से कुछ ना कुछ ऐसा साइड बाय साइड बिल्ड करना था कि अगर स्टडी कंप्लीट हो जाने तक शायद मैं कुछ ऐसा बिल्ड कर लूं जिससे मेरे को नौकरी के लिए भटकना ना पड़े, क्योंकि नौकरी तो मिल नहीं रही। देन एक दिन क्या हुआ, ये सारी चीजें रियलाइज करते करते मेरे को एक दिन रील दिखती है एक इंस्टाग्राम पे, तो जैसे भी आप आए थे फिलअप करा इस उम्मीद में कि शायद कुछ हो जाए। फिर जैसे मेरे को कॉल आई, उन्होंने मेरे को बताया बिजनेस के बारे में, कैसे ऐसे शाम को वेबिनार है, मीटिंग है, या एक वीडियो है जो आप देख भेजते हो, कि वो मेरे को दिखाई, मैंने वो देखी। देन उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ यार चीजें सही है, मैंने स्टार्ट करने का डिसीजन बनाया। एंड अभी मैं बताऊं तो फर्स्ट मंथ का मेरा चेक इतना था, दूसरे महीने का जो भी आपके अचीवमेंट है, अगर कोई अचीवमेंट नहीं है तो सेम चीज आप इसके लिए छोटा सा यहाँ पे टैक्टिक्स यूज कर सकते हो, मार्केटिंग टैक्टिक्स बोलते हैं इसको, कि अगर आपका कोई अभी चेक नहीं है, सारी बात कब बोलनी है, रात को सोते टाइम ये बोलनी है, सोने से पहले 5 मिनट पहले इतनी बातें बोल लो। यार कैसी बातें कर रहे हो, फॉलो अप नहीं बोलोगे ना। अभी मन कर रहा है कि इस पानी के अंदर यहाँ पे जहर मिला लूं। फॉलो अप के अंदर ही बोलोगे कैसे, इनविटेशन के अंदर इतनी लंबी थोड़ी ना स्टोरी सुनाओगे। बिजनेस उसको स्कैम लगे तो वो देखो, स्टोरी टेलिंग के अंदर आप यूज कर सकते हो उसको, बट ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ जाती है। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ जाती है, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का वेबिनार नहीं है ये स्टोरी टेलिंग का वेबिनार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चले। चले नेक्स्ट पॉइंट पे। इतना मैं चलाता हूँ आपको, चलते चलते हम कहीं दिल्ली ना पहुंच जाए। चलिए चलिए आगे पॉइंट पे चलिए, है ना। लिखिए अगला पॉइंट। ये तो हो गया, अब मत बोलना यार रिपीट करने को, देखो सच में सूख जाता है गला बोलते बोलते। तुम तो एक बार लिख देते रिपीट, जो रिपीट कर रहा है उसका पूछ के देखो क्या हाल है। अभी तो कितना कंटेंट आगे आना बाकी है। जॉब पर्सन का बता दिया कैसे रिलेट करना है, और तीसरा हमारे पास कौन आता है, हाउसवाइफ। ठीक है, हाउसवाइफ, हाउसवाइफ आते हैं, उनके साथ कैसे रिलेट करोगे। अब जो लड़का है वो हाउसवाइफ के साथ कैसे रिलेट करेगा, कैसे रिलेट करेगा बताओ, क्यों नहीं रिलेट करेगा ये बताओ। कर लेगा, कैसे नहीं करेगा, कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्योंकि एक हाउसवाइफ का भी हर किसी का ना एक रीजन समझो, कोई भी बिजनेस शुरू क्यों करता है, एक हाउसवाइफ बिजनेस शुरू क्यों करती है, क्योंकि उसको घर वालों से पैसे लेना पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद है क्या, हो गया ना रिलेटेबल। उसको हस्बैंड से लेना पसंद नहीं है, तुम्हें घर वालों से लेना पसंद नहीं। ठीक है, तो रिलेटेबल पॉइंट हो गया, रिलेट करना है मेन चीज। सेम चीज अस मूवमेंट होनी चाहिए, अस मूवमेंट समझते हो थोड़ा मीम की भाषा में, अस मूवमेंट नहीं समझोगे, ठीक है। मतलब रिलेटेबल, जैसा चीज हम सोच रहे हैं वैसा ही उसके साथ होना चाहिए, जो रीजन हमारा था वैसा ही उसका होना चाहिए। ठीक है, समझ गए, रिलेटेबल। कि अब आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो जैसे वो हाउसवाइफ है, तो आप अगर स्टोरी टेलिंग कर रहे हो तो जैसे उसका नाम नाम जितना ज्यादा हो सकता है यूज करो। जैसे ज्योति, मैं जब इस वेबिनार को शुरू कर रहा था तो मेरे को ये सीन मेरा ऐसा ना, जैसे आपका भी होगा कि आप अपने हस्बैंड वाइफ से, हस्बैंड सॉरी बोल रहा हूँ, आप अपने फैमिली से पैसा नहीं लेना चाहते, है ना, आप अपनी फैमिली से डिमांड नहीं करना चाहते। आप देखोगे तो आपको छोटी छोटी चीज के लिए घर वालों से पैसे मांगने पड़ते हैं। मेरा भी ये रीजन था, मेरे को हर चीज के लिए घर वालों से पैसे मांगने पड़ते थे, हर चीज के लिए मेरे को उनसे उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता था। मैं पेरेंट्स को सपोर्ट तो क्या करता, उनसा उल्टा उन पे बोझ बन रहा था। तो मेरे को इतना कुछ करना था जिससे मैं सेल्फ डिपेंडेंट बन पाऊं, तो वो भी तो यही बनना चाहती है। हो गया मूवमेंट, हो गया रिलेट। ठीक है, देन फिर उसके बाद ये प्लेटफॉर्म कैसे मिला वो बताओ, फिर उसके बाद अभी आ गया प्रेजेंट में। अब यहाँ पे मैं टैक्टिस बता रहा था कि अगर कोई चेक नहीं है, कोई अभी तक पैसा नहीं बनाया, तो आप ये बोल सकते हो उसको कि जिस तरीके से मैंने स्टार्टअप करा था, सारी चीजें हुई, मैंने समझा, मेरे डाउट क्लियर हुए, मैंने काम शुरू करा, एंड मेरा इस मंथ का जो पे आउट है, मेरा इस मंथ का जो पे आउट है वो मोर देन 20,000 से ज्यादा जाने वाला है, गया नहीं है, जाने वाला है। ठीक है, अगर आप पूरे महीने में 30 से ज्यादा लोगों को ये बात बोल दोगे, 5 लोग आपके साथ स्टार्टअप करते हैं, अपने बिजनेस प्लान के हिसाब से देखो, क्या तुम्हारा पे आउट 20,000 पे 30,000 पे क्रॉस नहीं करेगा क्या, कर जाएगा। बट अगर आप इस चीज को कॉन्फिडेंटली बोलो ही नहीं तो तुम्हारे अंदर पता डर क्या है, तुम खुद नहीं बताते, इसलिए बंदे को लगता रहता है यार ये कितना कमाता होगा, इसकी खुद की इनकम कितनी हुई। जब भी वो पूछ लेगा अच्छा आपने कितना कमाया, फिर आप घबरा जाते हो।
है ना। अरे यार, अब अब क्या होगा? आपकी आवाज कब कब आने लग जाती है ना, आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। फिर आपका या तो हेलो 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 आवाज आ रही है, ऐसे करने लग जाए। जब मेरे को कोई पूछता तुम्हारी इनकम कितनी है, तुम कितना कमा रहे हो, जब मेरे को जवाब ही नहीं देना, हेलो 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 आवाज आ रही है, हेलो। आई थिंक नेटवर्क इशू हो गया, 1 मिनट रुको, मैं कॉल करता हूँ। हाँ जी, क्या कह रहे थे? तो कल से करें ट्रेनिंग शुरू। ठीक है, ऐसे ही करता था मैं, क्योंकि मेरे पास आंसर ही नहीं था, बट आपको मैं आंसर दे रहा हूँ कि मेरा स्टार्टअप इस तरीके से हुआ। एंड अभी मेरा इस मंथ का जो पे आउट है, जिस तरीके से मैं चीजें कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं चीजें कर रहा हूँ, उस तरीके जिस तरीके से मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है, ये चीज को थोड़ा एक्साइटमेंट में बोल रहा है। और जिस तरीके से बिजनेस इस मंथ जा रहा है ना, मेरा पे आउट ऑलमोस्ट 20 या 25,000 तो क्रॉस कर ही जाएगा इजीली, बहुत आसान से। ठीक है। एंड आगे अब फ्यूचर प्लान बताना है, ये तो हो गया प्रेजेंट, प्रेजेंट हो गया। तीसरा फ्यूचर बताना है कि मेरा आने वाले 4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर मैं यहाँ जीत पहुंचने वाला हूँ, वट एवर आपको कुछ भी है। ठीक है, जैसे मैं करंटली मैं बोलता हूँ, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैंने पूरी स्टोरी सुना ली कि मैं इस तरीके से आया बिजनेस के अंदर। मेरा फर्स्ट मंथ का पे आउट 12,500 था, दूसरे महीने का 17,900, मतलब करीबन 18,000 के आसपास था। फोर्थ मंथ मेरी इनकम 26,400 रुपए थी। देन बढ़ते 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 ओवर एंड ऑल इनकम अभी 40,000 से मेरी पर मंथ ज्यादा रहती है। एंड मेरा अगले 4 महीने के अंदर मैनेजर लेवल होने वाला है, हम जिस प्लेटफॉर्म में, मेरा मैनेजर लेवल होने वाला है, जहां पे एवरेज इनकम 90,000 या 1 लाख क्रॉस कर जाती है। ठीक है। तो ये चीज जब मैं बोलता हूँ तो सामने वाले को हाँ लगता है कि हाँ यार एक्चुअल में ये बंदा जेन्युइन है, इसने खुद बोल के बताया। ठीक है। अगर तुम कॉन्फिडेंटली बोलोगे सामने वाले, मैं सच बता रहा हूँ, आधे से ज्यादा जनता जितनी हमारे पास आती है ना, आधे से ज्यादा जनता फट्टू है, गूदा नहीं है, उनके अंदर दम नहीं है। वो तुम्हें दबा देती है क्योंकि तुम दब जाते हो। थोड़ी कड़वी बात है बट ये सच है। वो तुम्हें दबा देती है क्योंकि तुम दब जाते हो। इतिहास गवाह है, दबाए वही गए हैं जो दब जाते हैं। ठीक है। तो अगर तुम दब जाते हो ना, तो तुम आज नहीं, तुम कल भी दबते रहोगे। फिर थोड़ा उठना सीखो। समझ गए? पॉइंट क्लियर हो गया? तो दबना नहीं है, दबाना है। ठीक है। रोब रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। अगर कॉन्फिडेंस है तो नहीं दबोगे। उसने छोटा सा क्वेश्चन पूछा और तुम्हारी आवाज कपकपाहट में आ गई ना, तो समझ जाओ, वो वहीं पे समझ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चले आगे पॉइंट पे। ओके, तीनों टर्म यूज कर ली, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। इसमें से कोई भी टर्म मिस नहीं होनी चाहिए, याद रखना जब आप अपनी स्टोरी टेलिंग करो। और कोशिश करो अपनी स्टोरी इतनी रखो कि उसमें 3 मिनट में, मैक्स 2 मिनट में, 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाए। राम कहानी मत बताओ। हर बंदे के पास टाइम बहुत कम है, और अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स उस लेवल की नहीं है तो बंदा बोर हो जाएगा। आप देख रहे हो, एक चीज नोटिस करना, अपना बता रहा हूँ, हर 2 से 3 मिनट के अंदर मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ जिससे आपको हंसी है, जिससे आपको हंसी आए, कोई ह्यूमर वाली चीज। तो ऐसा करो, कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे सामने वाला हंसे। इंसान बनो, इंसान बनो, रोबोटिक मशीन नहीं। तो जब भी उसको कॉल करो, हाँ वेबिनार लगा लिया, नोट्स बना लिए, ठीक है भेज दो, ओके, कट। इंसानों वाली बात। हाँ जी, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस बैठे। खड़े हो जाओ फिर। हंस दिए यहीं पे। अरे अरे मजाक कर रहा हूँ। ठीक है ओके, फिर क्या कर रहे थे अभी? कुछ नहीं। चलो ठीक है, वेबिनार देख लिया था आपने? हाँ जी, हाँ जी देख लिया। लेफ्ट तो नहीं हुआ बीच में? नहीं लेफ्ट नहीं हुआ, पूरा देखा था? हाँ जी पूरा देखा। चलो बढ़िया, सब समझ आया? हाँ जी समझ आया। ठीक है, बढ़िया यार, तुम्हें तो सारा समझ आ गया, मुझे तो कुछ नहीं आया था। मुझे इतना समझ आया था कि हाँ पैसा अच्छा आ सकता है। चलो बढ़िया, आपको समझ आया तो ऐसा कुछ है जो आप पहले पूछना चाहते हो वेबिनार के बारे में, या हम डायरेक्टली स्टार्ट करें? इसकी जगह नॉर्मल एक नया यस होगा, वो क्या करेगा? हेलो, वेबिनार देख लिया आपने? कुछ नहीं, क्या कर रहा है भाई, हेलो क्या करो, कहाँ कि कुछ नहीं, उसको कोई फर्क नहीं। वेबिनार देख लिया, सीधा कुछ, वेबिनार देख लिया? हाँ देख लिया। ठीक है, कब स्टार्ट करें? करते हैं, सोचता हूँ। चलो ठीक है, आप सोच के फोन करो। खड़ा, वो अभी तक सोचे जा रहा है।
वो ये सोच रहा है कि इसको अकल क्यों नहीं है, इसको क्लोज करना क्यों नहीं आ रहा। समझ गए? तो इंसान बनना है, ये भी एक पॉइंट है। इंसान बनना है, इंसानों वाली चीजें करनी है यार। रिलेशन के ऊपर सारा बिजनेस है। अगर तुम्हारा रिलेशन बिल्ड हो चुका है, तुम्हारा ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, तुम्हारा ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, बिजनेस आ जाएगा। ट्रस्ट इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन। ट्रस्ट इज इक्वल टू ट्रांजेक्शन। ट्रस्ट है तो ट्रांजेक्शन होगी, ट्रस्ट नहीं है तो ट्रांजेक्शन नहीं होगी। ठीक है, समझ गए? गॉट माय पॉइंट? क्लियर? चलें आगे, यहां तक समझ आ गया? अब आते हैं, ये तो हो गया बिजनेस के अंदर इसको कैसे यूज करना है। अब जैसे मान लो ये फॉलोअप की था, क्लोजिंग के लिए कैसे यूज करोगे? क्लोजिंग के लिए कैसे यूज करोगे? क्योंकि इनविटेशन में फॉलो ये स्टोरी टेलिंग का कोई काम है नहीं। ठीक है, तो ज्यादातर यूज होता है फॉलोअप के अंदर, या फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर, या फिर क्लोजिंग के अंदर। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए तो आपको मैं एक सीरीज दूंगा। ठीक है, जितने लोग लास्ट तक टिके रहेंगे मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। ठीक है तो वहां पे आपको एक पूरी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज मिल जाएगी। उस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की सीरीज के अंदर जितनी वीडियोस हैं आप वो देखो। आप किसी भी विंग में हो, चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग में हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में हो, चाहे आप किसी भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हो, आप उन 12 वीडियोस को देख लोगे। मैंने वो स्पेशली पता नहीं अलग अलग वीडियोस उठा के कहाँ कहाँ से कैसे भी इकट्ठी करके एक लिस्ट पूरी बनाई है सीरीज। उसको देख लो, उसके अंदर प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारे जितने भी ऑब्जेक्शन आते हैं बिजनेस के अंदर वो सारे सॉल्व करने का प्रॉपर तरीका रामबाण दे रखा है उसके अंदर। सामने वाला बोलता है पैसे नहीं है, उसका पूरा एकदम कड़क ऑब्जेक्शन है उसके अंदर, हैंडल कर रखा है। सामने वाला टाइम नहीं है, घर वाले नहीं मान रहे, ठीक है, ये इशू हो गया, वो इशू हो गया, फलाना ढिमकाना, ये फ्रॉड है, स्कैम है, ऐसे ऑब्जेक्शन आते हैं। जो भी ऑब्जेक्शन आता है उसके अंदर सीख जाओगे। टेलीग्राम, यार तुम आए कैसे हो फिर यहाँ पे? टेलीग्राम कहाँ से मिलेगा? तुम आए कैसे यहाँ पे? तुम्हें यही नहीं पता टेलीग्राम का लिंक तो मैंने टेलीग्राम पे ही डाला है सिर्फ। तुम्हें लिंक किसने भेजा? जिसने लिंक भेजा ना उससे पता करना कि टेलीग्राम पे कैसे आ सकता है। ठीक है, हो गया? समझ गए? अब आते हैं क्लोजिंग के अंदर कैसे यूज करना है। हाउ टू यूज क्लोजिंग, हाउ टू यूज स्टोरी टेलिंग इन क्लोजिंग। लिख लो पॉइंट, हाउ टू यूज स्टोरी टेलिंग इन क्लोजिंग या फिर फॉर क्लोजिंग। गॉट इट? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताओ क्लोजिंग क्या होता है? क्लोजिंग क्या होता है? क्लोजिंग होता क्या है? हिंदी में मतलब बताओ। क्लोजिंग का मतलब बंद। ठीक है, अब हिंदी में मतलब बता दिया, अब तुम बताओ बंद का मतलब क्या होता है? डील डन, एग्जैक्टली, डील डन। अगर ये बाई चांस मीटिंग किसी तरीके से बंद हो जाए, मैं रिमूव हो जाऊं ना, तो दोबारा इसी लिंक पे कनेक्ट कर लेना। ठीक है, मे भी शायद हो सकता है ऐसा कुछ हो, शायद ना भी हो। ओके चलो आ जाते हैं वापस। क्लोजिंग का मतलब होता है जब हमारे पास सेल आ जाती है, डील डन हो जाती है, ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, दैट इज क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब ये नहीं है तुमने उसके साथ एक वेबिनार करा और दो चार जो लाइनें तुमने सीख रखे हैं क्लोजिंग की वो तुमने उसके ऊपर मारी और वो बंदा क्लोज हो गया। नहीं, क्लोजिंग का मतलब ये है कि जब उसने अपना ऑर्डर डन कर दिया, वट एवर वो कुछ कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, उसने अपनी डील डन कर दी, दैट मीन क्लोजिंग हो गई। ठीक है, अब क्लोजिंग के अंदर कैसे यूज करना है? क्लोजिंग के अंदर जो स्टोरी टेलिंग होती है वो सक्सेस स्टोरीज की होती है। लिख लो, क्लोजिंग के अंदर जब भी स्टोरी टेलिंग करनी है तो सक्सेस स्टोरीज की करनी है। आप उसको बता रहे हो कि भाई तेरे को इस मोड से नहीं इस मोड से शुरू करना चाहिए, तेरे को इस पैकेज से नहीं इस पैकेज से शुरू करना चाहिए, किसी भी तरीके से आप बता रहे हो उसको, वो कोई भी फील्ड है, किसी भी तरीके से आप बता रहे हो, तो उसको इसके पीछे एक रीजन दो। ऑलवेज, हमेशा एक रीजन दो। आप बोल रहे हो आपको भाई तेरे को ना स्लो से नहीं, तेरे को मीडियम से शुरू करना चाहिए, ये मीडियम वाला जो पैकेज है इससे शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर तू ऐसा करता है तो उसके पीछे जो भी रीजन है वो जो हमेशा
कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ, जब भी स्टोरी टेलिंग करो, जब भी क्लोजिंग करो, तो इन वर्ड्स को यूज कर लिया करो। वर्ड्स क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। लिखो वर्ड का, वर्ड्स हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट। हिंदी में बोलो सारी बातें। फांसी लेने के लिए सजा मिली। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये कुछ वर्ड्स हैं जो तुमने यूज करने। आप मीटिंग लेफ्ट कर दो यार, मेरे को इतनी शुद्ध हिंदी नहीं आती जितनी मैं बोल रहा हूँ, मेरे को इतनी आती है प्लीज, नहीं तो मेरे को मजबूरी में आपको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव मतलब बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, टू द पॉइंट हो गया, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स कम टू द पॉइंट, ऐसे कुछ वर्ड्स। ठीक है, बिकॉज, हर चीज के रीजन के लिए, बिकॉज, दैट्स वाई, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं यूज करने हैं आपको। ठीक है, क्यों यूज करने हैं? अब जैसे मान लो आप नॉर्मल बात कर रहे हो किसी से, बात चल रही है क्लोजिंग के ऊपर, ठीक है, कि हाँ जी ज्योति ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, लेट्स अभी हम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड काम को शुरू करते हैं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको काम शुरू कैसे करना है इसके ऊपर बताता हूँ। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको वही चीजें बताता हूँ जो आपके लिए जरूरी है। लेट्स कम टू द पॉइंट, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि हमें ऐसा करना है। ठीक है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मेरे हिसाब से मीडियम वाला पैकेज आपके लिए अच्छा है। मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं फास्ट मोड से शुरू करता, बिकॉज अगर फास्ट मोड से शुरू करता है तो हम इनकम पहले महीने जनरेट कर सकते हैं। हर चीज का रीजन दो उसको, रीजन दो। अब एक और चीज बता रहा हूँ, मे भी शायद तुमने आज से पहले इसके बारे में सुना हो, नहीं सुना हो, बट ये पॉइंट अगर तुमने याद रख के क्लोजिंग किया ना, तो गारंटी दे रहा हूं इस बात की, क्लोजिंग डेफिनेटली आ जाएगी। गारंटी दे रहा हूं अगर इस पॉइंट को फॉलो किया तो। पॉइंट क्या है? आपके पास जो भी प्रोस्पेक्ट है वो दो कंडीशन के अंदर ही स्टार्ट करेगा। दो कंडीशन होती हैं ओवर एंड ऑल, उनमें से एक कंडीशन वो चूज करेगा। या तो आप बहुत ज्यादा फायदा उसको दिखा दोगे तो वो शुरू करेगा, जब आप बहुत ज्यादा फायदा उसको दिखा दोगे तो वो शुरू करेगा, या फिर आप उसको बहुत ज्यादा उसका नुकसान हो रहा है वो दिखाओगे तो वो स्टार्ट करेगा। या तो आप बहुत ज्यादा फायदा दिखाओगे तो वो शुरू करेगा, या फिर आप बहुत ज्यादा नुकसान दिखाओगे ना करने का तो वो स्टार्ट करेगा। अब आप क्या करो, आसान बताता हूँ तुम्हारे लिए, थोड़ा आसान कर देता हूँ। एक जगह ना बैठो, फोन रख दो बिल्कुल साइड में, अलग कर दो। ठीक है, हम बोलते हैं कि हमारे लिए अर्निंग का सोर्स है ये, बट ये कई बार हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन भी बनता है, तो इसको एक जगह साइड में रख दो थोड़ा। ठीक है, एक जगह थोड़ी देर साइड में रखो, एकदम बैठो एक जगह, ऐसी कुर्सी पे बैठो, है ना, वहां पे मत बैठो, बेड वगैरह पे मत बैठो, वरना पता लगे तुम्हें लिखना था डायरी पे, तुम थोड़ी देर में ऐसे पसर गए पीछे को और नींद आ गई। ठीक है, ऐसा नहीं। एक प्रॉपर सिटिंग 90 डिग्री एंगल पे बैठो, एक प्रॉपर डायरी पेन पे साथ बैठो, और वहां पे बैठ के लिखो। आज रात का आपका ये टास्क है, एक साइड में लाइन मारो, एक तरफ लिखो कि फायदे क्या है हमारे बिजनेस को करने के। 10 प्रॉफिट लिखो, 10 नुकसान लिखो, 10 प्रॉफिट्स लिखो, 10 नुकसान लिखो। अब आपने जो प्रॉफिट्स लिखे हैं वो उसको बताओ, जो भी ट्रेनिंग आपकी चल रही है, 3 दिन की ट्रेनिंग है, 4 दिन की, 5 दिन की, जितनी भी ट्रेनिंग है, 1 दिन की ट्रेनिंग है, वट, उसको वो फायदे बताओ और उसके साथ नुकसान बताओ। एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ थोड़ा, एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ आ जाएगा। जैसे मान लो आपके बिजनेस का फायदा है ये है कि अगर वो कंसिस्टेंटली 3 महीने कर लेता है इस बिजनेस को, तो वो इजिली अपनी इनकम को एवरेजली 20,000 रुपए तक मेंटेन कर सकता है। ठीक है, ये आपके बिजनेस का फायदा है। नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान कैसे दिखाएंगे उसको? उसको नुकसान कैसे दिखाएंगे कि भाई तेरा नुकसान ये है, अगर बाहर मार्केट में 20,000 रुपए कमाने हैं तो पहली बात तो 3 महीने में नहीं आने वाले, और दूसरा पहले तेरे को 3 साल स्टडी करना पड़ेगा। 3 साल की स्टडी करने के बाद तेरे को फिर भी ये श्योरिटी नहीं है कि तेरे को 20,000 रुपए आएंगे, बट
यहाँ पे तो 3 महीने में कर सकता है। तो दिखा दिया फायदा भी और नुकसान भी। फायदा भी दिखा दिया, नुकसान भी दिखा दिया कि अगर आप इस बिजनेस को अभी शुरू करते हो और चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आप आने वाले 3 महीने के अंदर अपनी इनकम को 40,000 पे क्रॉस करते हो, वट एवर 20,000 पे क्रॉस कर सकते हो। कर सकते हो, कभी भी इस बात का ध्यान रखो, कर सकते हो यूज करना है। कर लोगे, हो जाएगा, ये वर्ड कभी यूज मत करो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा बिजनेस पैसे नहीं देता या आपका बिजनेस पैसे नहीं देता, आपका प्लेटफॉर्म पैसे नहीं कमा सकते, कमा सकते हैं, बट हमें नहीं ना पता। आपने बोला आप इतना पैसा कर लोगे, आप 20,000 रुपए कमा लोगे, अब वो आ गया, वो काम ही नहीं कर रहा, वो काम ही नहीं कर रहा, 2 महीने तक बैठा है, फिर वो बोल रहा है ज्योति मैम आपने तो ज्वाइनिंग के टाइम बोला था 20,000 रुपये आ जाएंगे, 20,000 तो आए नहीं, आपने तो प्रॉमिस किया था, आप जैसे शुरू करोगे आपको 2 महीने में पैसे आ जाएंगे, आए नहीं पैसे तो मैं आपकी रिपोर्ट कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, गद्दारी कर पे हैं, समझे? तो यहाँ पे आपने जब भी बोलना है तो क्या बोलना है, हो सकता है, इतने आ सकते हैं, इतने आ सकते हैं, आ सकते हैं नहीं, आ सकते हैं या नहीं बताओ? है तुम्हारे बिजनेस प्लान के अंदर इतनी पावर? यस और नो? आ सकते हैं 20,000 रुपए 2 महीने में? यस और नो? आ सकते हैं या नहीं बताओ? आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं, बिल्कुल। तो वर्डिंग ऐसी यूज करनी है ताकि आपके लिए कोई सीन क्रिएट ना हो कल, ठीक है? ओके, एग्जैक्टली, नो लिमिट, बिल्कुल सही बात। ओके, समझ गए यहां तक? तो हमेशा वर्डिंग यूज करनी है कैसी, आ सकते हैं, इतना पैसा आप कमा सकते हो। ये तो एक मैंने एग्जांपल दिया है कि तुम उसको प्रॉफिट भी दिखा रहे हो और नुकसान भी दिखा रहे हो। ऑल सेट, क्लियर? अब इसके अलावा और भी पॉइंट्स लिखो जिसके थ्रू तुम उसको नुकसान दिखाओ और प्रॉफिट भी दिखा पाओ, ठीक है? समझ गए? समझ गए? अब हो गया, ये तो हो गया क्लोजिंग वाला पार्ट, ठीक है? क्लोजिंग के अंदर भी आपको ये बताना है कि आपने जब स्टार्ट करा आपके लिए क्या क्या दिक्कतें आई, क्योंकि फंड्स अरेंज करने पड़ते हैं। तो आप अपनी स्टोरी के अंदर यहाँ पे फंड्स वाला जरूर ऐड करो पॉइंट, कि मेरे पास फंड्स नहीं थे, मैंने अरेंज करे, मैंने कैसे अरेंज करे वो वाली ऐड करो चीज, कि मैंने ऐसे फंड्स ऐड करे। फिर जब मैं फंड्स अरेंज कर लिए, यहाँ पे भी 3 वही आ जाएंगे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास में पैसे नहीं थे, अरेंज करे, जुगाड़ करे, ठीक है, कैसे भी करके स्टार्टअप करा, बहुत दिक्कत आई, बहुत चैलेंजेस आए, ठीक है, बट मैंने भी करके शुरू करा। पहले महीने का चेक कितना था, दूसरे महीने का चेक कितना था, या फिर महीना पहला ही अभी स्टार्ट करेगा तो बोल दो मेरा इस महीने का चेक कितना आने वाला है, 20,000 पे, 15,000 पे, इतना आने वाला है, ठीक है? अब और आने वाले 4 महीने के अंदर मेरी यही इनकम 40,000 पे क्रॉस कर जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे भी वो 3 पॉइंट ऐड करने हैं स्टोरी टेलिंग के अंदर, क्लोजिंग के अंदर भी, ठीक है? ऑल क्लियर? क्योंकि यहाँ पे दिक्कत, पता क्या दिक्कत क्या आई, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, आप अपने ऑब्जेक्शन को ना रिजेक्शंस बनने दे रहे हो। एक चीज याद रखना मेरी, अगर आप अपने ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं करोगे तो वो रिजेक्शन बन जाएंगी। आपको क्या लग रहा है जो बंदा आपको बोल रहा है उसके पास पैसे नहीं है, क्या उसके पास सच में पैसे नहीं है? अभी उसकी बंदी बन जाए ना, वो बोले ना कि मेरे को, मैं मिलने आ रही हूँ तुझे, वो साला 4-5 हज़ार रुपये 1 मिनट में अरेंज करके भाग जाएगा होटल बुक करने, यहाँ आना बेबी, यहाँ मिलेंगे एकदम 5 सितारा होटल में। फोन टूट जाए ना, अगले दिन नया ले आएगा। अगले दिन पता लगे ना कि घर में किसी की शादी है, नहीं ले आएगा कपड़े। पता लगे ना कि भाई गोवा जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, अलग जगह जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, 5 मिनट नहीं लगेंगे, शाम तक पैसे अरेंज करके ले आएगा। सोचने में तुम्हें क्या लग रहा है उसके पास पैसे नहीं है? तुम्हें पैसे नहीं दे रहा वो,
कि तुम डर जाते हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? पहले दिन मेरे अंदर भी नहीं था यार, ठीक है। बस क्लोज करना, एक क्लोजिंग एक स्किल नहीं है। क्लोजिंग एक स्किल नहीं है, ये याद रखो। पहले क्लोजिंग एक स्किल नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसको तुम्हें करना पड़ेगा। जब तक करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, रिजल्ट आते जाएंगे आते जाएंगे। जिस दिन इस प्रोसेस के अंदर कुछ भी गैप हो गया, फॉलोअप के अंदर हो गया, कुछ भी हो गया, वहां पे तुम्हारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। बस उस दिक्कत को, उस प्रोसेस के अंदर जो दिक्कत हुई है उसको हटा दो, फिर से क्लोजिंग चालू है। ठीक है, तो क्लोजिंग कोई स्किल नहीं है, एक प्रोसेस है। याद रखो, प्रोसेस को फॉलो करते चलो, रिजल्ट आ जाएंगे। समझ गए? ऑब्जेक्शंस को रिजेक्शन मत बनने दो। आपके बिजनेस में उतरने से पहले आप P3 सीखो ना सीखो मैटर नहीं करता। आपके पास लोग हैं नहीं है मैटर नहीं करता। आपको कुछ और आता है नहीं आता मैटर नहीं करता। आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आनी चाहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आनी चाहिए। आप सो रहे हो ना, रात को आके आपके घर वाले बोले, ओए हमें भी बिजनेस करना है, हमारे पास पैसे नहीं है, तुम सोते सोते उसके ऑब्जेक्शन हैंडल कर दो। मम्मी पैसे तो जुगाड़ने पड़ते हैं, गहने गिरवी रख दो। ठीक है, गहने गिरवी, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं कि तुम्हें इतना अपने आप को वो चीज उसके अंदर ढालना पड़ेगा ना। आज मैं ऐसा हूं, अब आपको क्या लग रहा है ये स्टोरी टेलिंग का वेबिनार करने के लिए मैंने पूरी तैयारी करी होगी? नहीं, 1% भी नहीं करी, सच बता दो। ये सारी चीजें यहाँ पे फीडेड है, यहाँ पे फीडेड है। तुम आधी रात को उठा के पूछो, ये सारी ट्रेनिंग मेरे को कभी भी खड़े होकर पूछ लिया ना, सर उस दिन ट्रेनिंग में ये पॉइंट बताया था, उसको एक्सप्लेन करके बताना जरा। अभी जितना समझा रहा हूँ इससे बेटर ही समझाऊंगा, डाउन नहीं जाएगा। रीजन बिहाइंड इट कि ये चीजें यहाँ पे फिट हुई हैं, एक बार में फिट नहीं हुई है, इसको बहुत टाइम लगा है। समझ गए? तो पैसा निकालने की भी एक स्किल है। और एक चीज जो मैंने आज रिन्यू करी है, वैसे मेरे दिमाग में रहती है वो हमेशा, बट मैंने एक चीज सीखी है कि अगर आप गिव अप नहीं करते हो इस चीज के लिए कि आपका प्रोस्पेक्ट बिलिंग डालेगा, आपका पर्सन जो है वो काम शुरू करेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपका प्रोस्पेक्ट काम शुरू करेगा। जब वो बोल रहा है पैसे नहीं है मैं नहीं कर रहा, आपके अंदर, आप मुंह पे मत बोलने लग जाओ उससे, आपके अंदर से आना चाहिए ऐसे कैसे नहीं करेगा। जब आपकी स्किल कब दिखाएगी? आप एक्चुअल में एक बंदे हो जिसको काम करना आता है, वो कब दिखाएगा? जब सामने वाला बोल गया ना भाई पैसे नहीं है, भाई मैं नहीं कर सकता, मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, और फिर भी तुम बोलो ऐसे कैसे नहीं जानी, अभी तो काम शुरू हुआ है, ऐसे कैसे नहीं करेगा, ऐसे कैसे नहीं। उसी वो है एक्चुअल में बंदा। जब मेरा प्रोस्पेक्ट बोल रहा होता ना भाई घर वाले मना कर रहे हैं, बोलता आए हाय अभी तो काम शुरू हुआ है, मैंने कहा घर वाले तो मना नहीं कर रहे, चलो कोई नहीं घर वालों को मनाते हैं। अपने अंदर रखनी है चीजें, ऐसा नहीं है तेरे घर वाले नहीं माने अभी बनाता हूँ, लोग बोलेगा भाई ऐसे कैसे बना देगा। समझ रहे हो ना? तो अपने अंदर ये चीज रखनी है कि अब जब कोई ऑब्जेक्शन आए तो खुश हो जाओ थोड़ा सा, अभी अभी ऑब्जेक्शन आया। इजी सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। अगर इजी पैसा आ रहा है तो समझ जाओ वो स्कैम है, थोड़े टाइम आएगा निकल लेगा। पैसा हमेशा मेहनत से आएगा, जो तुम डिजर्व करते हो उसी से आएगा। बहुत आसान जो रिजल्ट आ जाते हैं ना वो ज्यादा देर तक नहीं टिकते। अगर वो आसान रिजल्ट आ रहे हैं इट मीन तुमने पास्ट में उसके लिए बहुत मेहनत करी है। पास्ट में मार्केटिंग विंग एक ऐसी विंग है जहां पे हर 3 महीने में आप एक नई स्किल अडॉप्ट करते ही करते हो, अगर आप चीजें सीख रहे हो। अगर हर 3 महीने में भी तुम कोई चीज नई नहीं सीख रहे तो तुम फुद्दू हो। कड़वी है बात बट सच है, तुम फुद्दू हो। फिर अगर तुम 3 महीने में भी कुछ ऐसा नहीं सीख रहे जिससे तुम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर दो, अगर तुम 3 महीने में भी क्लोजिंग नहीं निकाल पा रहे ना, 3 महीने बहुत है, 90 दिन बहुत है, 90 दिन बहुत है एक स्किल को अक्वायर करने के लिए। अगर तुम 3 महीने में ये भी नहीं कर पा रहे ना, नहीं हो पाएगा। तुम अपडेट करना बहुत जरूरी है। हमें तो पता है दिक्कत क्या है, हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, वट कोई भी फील्ड हो, हम मार्केटिंग फील्ड में आते हैं ना, हम अपने आप को अपडेट नहीं करना चाहते। इसी की जगह साली 10,000 रुपए की नौकरी लग जाए चंडीगढ़ जैसी सिटी में, भाई अगले ही दिन से फॉर्मल सिलवा लेंगे एकदम मस्त ना, सेंट सुंट लगा के जाएंगे एकदम, बाल से बना के ऐसे, फिर जाएंगे 10,000 रुपए की नौकरी पे। यहाँ पे बोले अपलाइन कि भाई एक सेटअप बनाओ, कुर्सी रख लो, थोड़े से पैसे खर्च करके 500-600 रुपए की कुर्सी ले आओ, एक टेबल ले आओ,
करते हैं सर, करते हैं, करते हैं सर, करते हैं सर, करते हैं सर। थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा सा ना वो, थोड़ा सा ना क्या हो गया था, है ना वो हिंदुस्तानी भाव, थोड़ा सा ना ऐसा हो गया था। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा मेरी जान, तुम्हें फर्क पड़ेगा, तुम्हें अपडेट करना पड़ेगा। ये बिजनेस सिटिंग मांगता है, सिटिंग देनी पड़ेगी इसको। तुम बोलो तो घूमते फिरते बिजनेस कर लो, नहीं हो पाएगा ना। एक सेटअप तो बनाओ, तुम्हारा प्रोस्पेक्ट तुम्हारे साथ वीडियो कॉल करने आ रहे हैं, तुम बैठे हो बेड पे, ठीक है, तुम बैठे हो छत पे चढ़ के, पीछे से आवाजें आ रही हैं, है ना, वो आवाजें नहीं सुनाऊंगा मैं। तुम सोच रहे हो मैं वैसे निकाल के करूँ, नहीं। तो ज्यादा नहीं तो बढ़िया डिसेंट सा एक पर्दा लाओ यार, 200-250 का पर्दा आ जाता है एक, ऐसे ये ले आओ, बट अपना एक सिटिंग एरिया बनाओ। ये इसलिए बता रहा हूँ, ये स्टोरी टेलिंग के अंदर इसलिए बता रहा हूँ, स्टोरी टेलिंग करोगे भी वीडियो कॉल पे तो इफेक्टिव दिखना तो चाहिए, दिखना तो चाहिए। थोड़े बाल वगैरह बनाओ। अगर आप लड़की हो लड़का हो वटेवर, आपका कोई भी जेंडर है ना, पोलो टी शर्ट ले आओ, बेस्ट बेस्ट पोलो टी शर्ट 500-700 रुपए की एक बहुत सही पोलो टी शर्ट आ जाती है, 3 कलर में ले आओ, व्हाइट, ग्रे, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, ब्लैक, चाहो तो एक और ऐड कर लो ब्लू, ऐसे, ठीक है। ये 4 टी शर्ट रखो अपने पास अपर में, मुश्किल से 2000 रुपए का खर्चा है, ये रखो। बढ़िया से बाल बना के बैठो, लड़की लड़का दोनों को जचती है पोलो टी शर्ट, और प्रोफेशनल लगती है, सबसे बेस्ट पार्टी है। करो तो मीटिंग यार, कौन रोक लेगा तुम्हें। तो दिक्कत वही है ना, करना नहीं है। ऐसे हैं, ऐसे कोई पैसा ला के दो, ऐसे को पैसा कभी भी नहीं आता। ऐसे रहोगे तो ऐसे पैसा 1 साल भी नहीं आने वाला, लगे रहो। तो ऐसा मत बनो, ठीक है, थोड़े वैसे बनो जिनको पैसा है, समझ गए। थोड़ा सेटअप अच्छा बनाओ, ताकि जब आप 1-to-1 करो या कोई किसी पर्सन के साथ वीडियो कॉल पे आओ तो उसको लगे कि यार ये कोई डिसेंट बंदा है, अच्छा बंदा। हवा में मत बैठ जाओ, कहीं पे भी मत बैठ जाओ, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है, समझ गए। सेटअप बनाना बहुत जरूरी है। अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप वो पूछ लो, अब आपको मैं अलाउ कर, लास्ट के 10 मिनट है, उसके बाद हम मीटिंग को ओवर कर देंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद मैं अभी यहाँ पे 5 लोगों को चुनूंगा अभी। तो जिन लोगों ने अभी भी वीडियो ऑन नहीं करी, अभी भी आपके पास चांस है, मैं आपको सिलेक्ट कर सकता हूँ अगर आपकी वीडियो ऑन है। हाँ जी, क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपसे बात करनी है, ये कैसा क्वेश्चन है, पूछो पूछो, क्वेश्चन पूछो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी, हे भगवान, क्या करूं मैं। डिमांड की जा रही है क्वेश्चन की जगह पे, अच्छा सर आप क्लोजिंग रिकॉर्ड, आपकी क्लोजिंग रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लीड्स को क्या बताऊं कि क्या करना होता है, लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग में यार देखो, मैं खुद प्रोस्पेक्टिंग नहीं करता तो मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ, मैं कई बार कुछ लोगों की डिसेंट जो प्रोफाइल होती है ना वो देख रहा होता हूँ, तो उसमें कुछ लोगों ने कमेंट करे होता है तो मैं उनको मैसेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं रैंडमली मतलब मतलब मोटिव से नहीं जाता कि मैं प्रोस्पेक्टिंग करने ही जा रहा हूँ। जब मैं कोई रील देख रहा हूँ, अच्छी सी कोई रील दिख गई, उसके कमेंट बॉक्स में मैं जाऊंगा, वहां पे जाके मैं लाइक कर दूंगा उसके कमेंट को, और उसको पर्सनली मैसेज डाल दूंगा। If they say I'm a student where I can get 30K and also my family not allowed to start, I can't do that. उससे पूछो आप करना चाहते क्यों हो, बहुत सारी रीजन है, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का पार्ट है, ठीक है। तनु आप जो पूछ रहे हो, आपका फोन नंबर मैं नहीं बता रहा। सर टीम को कैसे मोटिवेट रखें, पहले खुद मोटिवेट हो जाओ, टीम अपने आप मोटिवेट हो जाएगी, रिजल्ट प्रोड्यूस करो, टीम आपको देखेगी, हो जाएगी। पर्सन लेवल ना करके, लेवल नहीं करना चाहता पर पेरेंट्स नहीं मानते हैं, ये भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सीरीज शेयर कर रहा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो यहीं पे क्लियर कर देता। सर पर्सन एएस होने के बाद भी पॉजिटिव तरीके से वर्क नहीं करता, अपलाइन के साथ बिठा दो ब्रो, जो एक्टिव अपलाइन है, मैनेजर अपलाइन। हेलो सर, माय क्वेश्चन इज इंस्टाग्राम को ग्रो कैसे करें। इंस्टाग्राम को बॉर्नवीटा पिलाओ,
अरे इंस्टाग्राम पे रील डालो यार, कंटेंट डालो, और क्या करोगे, कैसे ग्रो करोगे? इसके लिए मेरा कंटेंट क्रिएशन वाला वेबिनार है, वो देखिए। पर्सन बोलता है मेरे साथ पहले 50,000 का नुकसान हुआ है, इसलिए मैं बिजनेस को ऑनलाइन में, मेरे घर वाले मना कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, 2,000 का असली नोट है तो नकली नोट भी है, उसको समझाओ कि दूध का जला छाछ को भी फूक के पीता है भाई, सही बात है तेरी। बट ऐसा तो नहीं है ना कि भाई अगर तेरे को नकली नोट मिल गया 2,000 का तो इसका मतलब आरबीआई गलत है। इंडस्ट्री में कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो दूध की धुली हो, बता दो। कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसमें आज तक फ्रॉड ही नहीं हुआ, किसी भी ऐसी इंडस्ट्री का। बैंकिंग उठा लो, डॉक्टरी फील्ड उठा लो, जिसको सबसे ज्यादा मानता है भाई भगवान, वहां पे भी फ्रॉड होते हैं। गुल्लक में से पैसे उठा ले जाते हैं, है ना? तो फ्रॉड कहाँ नहीं होते बताओ? बाबा ले लेते हैं, लाओ जी 50,000 रुपए दे दो, तुम्हारा काम बनवा देंगे। पता लगता है बाबा का काम बन गया, वही दुबई चला गया, है ना? समझ रहे हो? तो किस जगह नहीं है स्कैम? हर जगह। इनविटेशन एंड फॉलोअप की रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? मैं वेबिनार करूंगा इसके ऊपर आगे जाके। सर इस ट्रेनिंग की रिकॉर्डेड लिंक मिल जाएगी क्या? नहीं सॉरी, रिकॉर्डिंग अभी नहीं मिलेगी। अननोन सेक्टर में लोग ट्रस्ट नहीं करते ज्यादा, आई डोंट नो व्हाई। आप अपना इंस्टाग्राम बिल्ड करिए, बेस्ट रहेगा, इससे अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। सर प्लीज, क्या सर प्लीज, आगे बताओ। सर कॉल ही नहीं उठाएगा तो कोई ऑर्डर कैसे डालेगा? ब्रो ज्यादा लोगों पे काम करो। अगर अभी फोन नंबर बता दूंगा तो यहाँ पे 100 से ज्यादा लोग हैं ब्रो, ये हैंडल नहीं कर पाएगा। स्टोरी टेलिंग बेस्ट होने में कितने पर्सन से बात करनी होगी? ये निखरती जाएगी, जितना ज्यादा लोगों से बात करोगे उतनी ज्यादा निखरती जाएगी। पहले घर वाले अग्री थे, बाद में नहीं करने दिया, अब मन नहीं लग रहा। मन नहीं लग रहा? मन नहीं लग रहा, तुम क्या कर रहे हो ऐसा मन नहीं लग रहा तुम्हारा? सर कोई भी वेबिनार कैसे मिलेंगे? छोड़ दो ब्रो, कॉल नहीं उठा रहे तो रहने दो, आगे बढ़ो और पर्सन पे काम करो। वॉइस स्ट्रॉन्ग कैसे करे पर्सन की? वॉइस स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसके रीजंस पूछो, ठीक है? और अगर आप चाहते हो तो आप कनेक्टेड रहना यूट्यूब पे। मैं वीडियोस लाने वाला हूँ इसके ऊपर कि जैसे ही आपके साथ पर्सन स्टार्ट कर लेता तो ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन से ऐसे 10 पॉइंट है जो आप उसके साथ शेयर करते हो तो आपका जो पर्सन है वो लॉन्ग टर्म आपके साथ टिकेगा, एटलीस्ट 6 महीने। आसिफ, बिग फैन रिप्लाई प्लीज। अरे फैन नहीं भाई, फैमिली हो तुम। ब्रॉडकास्ट मटेरियल किस तरीके से भेजें? ब्रॉडकास्ट में मटेरियल कैसे भेजते हैं, इसका क्या होगा सोल्यूशन? यार तुम बहुत क्वेश्चन कर रहे हो, रुक जाओ, बाकी लोगों को आंसर करने दो। सर रिप्लाई नहीं कर रहे, 100 बंदों को रिप्लाई, समझ नहीं रहा। क्या ऐसा बोले कि वो हमें पैसे दे? दे रहे बाबा, ऐसे बोल दो। ऐसी बातें करते हो यार, कैसी बातें करते हो? इसके लिए तो प्रॉपर पूरा, मैंने बोला ना, क्लोजिंग कोई स्किल नहीं है। क्लोजिंग कोई ऐसी नहीं है 2-4 बातें सीख ली और वो बोल दी, सामने वाला पैसे डाल देगा। तुम कुछ ऐसा बिल्ड करो ना। पैसिव फॉलोअप के बारे में बताएं, मैंने बोला ना इसके ऊपर मीटिंग्स आने वाली आगे, सब्र रखो थोड़ा सा। चलिए अभी हम अपने विनर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, विनर हम सिलेक्ट करेंगे एक तरीके से, ठीक है? गाली तो नहीं दोगे? नहीं नहीं ब्रो, उठाओ यार, कंटेंट उठाओ। बहुत से लोग हैं जिन्होंने कंटेंट कॉपी करा है। आपने मेरी आलिया भट्ट वाली वीडियो देखी है? आलिया भट्ट वाली वीडियो देखी है? नहीं देखी? देखना, इंस्टाग्राम पे जाके देखना, आलिया भट्ट वाली वीडियो है। उसको मैंने डाला, मेरे व्यूज गए लगभग, अभी उस पर व्यूज है लगभग 6-7 हजार के, 6 हजार के आसपास। किसी और ने वो वीडियो कॉपी करी, सेम एज इट इज, जैसे मैंने बनाया, डायलॉग कॉपी, इवन की डिस्क्रिप्शन तक कॉपी, हर चीज कॉपी। उसको व्यूज गए हैं ऑलमोस्ट 50 के, 50 के। मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, ठीक है? 50 के व्यू हुए हैं। तो अगर कॉपी करके तुम्हारा काम बन रहा है तो बनाओ ना यार, क्या दिक्कत है? बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, डालो। मेरे को कॉपी करके अगर तुम्हारा काम बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बनाओ। तुम्हारा भाई खड़ा है पीछे और कंटेंट लाने के लिए। बस ये है कि कॉपी के चक्कर में इतना डिपेंड मत हो जाना कि मैं वीडियो नहीं डाल रहा तो तुम वीडियो ही नहीं डाल रहे, ठीक है? पता लगे अब लक्ष्मण भाई की कोई नई वीडियो आए, कॉपी करें फिर, है ना? मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। तो तुम वीडियो नहीं डाल रहे इस चक्कर में, क्योंकि इसकी नहीं कोई आई तो, ठीक है ना? क्योंकि एक एक पेड़ के नीचे रह के तुम उससे बड़े नहीं हो पाओगे, समझ लो। गलत वे में मत लेना,
बट अगर एक पेड़ के नीचे छोटा पेड़ है ना, तो वो उससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो नेचुरली वो उससे ऊपर जा ही नहीं पाएगा। तो कुछ ऐसा करो जिस साइड में निकल के कुछ बड़ा कर पाओ। ठीक है, हाँ स्टार्टिंग तुम ऐसे करो, कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं, जो करना है करो, बट कंसिस्टेंट रहो। मेन चीज है कंसिस्टेंट रहना, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। सर 100 से ज्यादा बंदे हैं मेरे पास, लेकिन वो मेरी, भाई वो 100 से ज्यादा बंदे हैं नहीं फिर तुम्हारे पास, अगर वो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे। है कि बंदे हैं, अगर वो ऐसे, तो मेरी लिस्ट 2000 से ज्यादा भरी पड़ी। वो बंदे हंडे है नहीं, 100 है नहीं, वो खत्म है, वो आगे बढ़ो। गलत ऑडियंस है, एग्जैक्टली निखिल। चलिए अभी आगे कुछ चीजें मैं बता देता हूँ कि कैसे अपने को विनर करना है। सबसे पहले आपने इस वेबिनार के अंदर जो भी चीजें सीखी हैं, कोई भी 5 पॉइंट, कोई भी 5 पॉइंट, आपने उसकी एक सेल्फ वीडियो रिकॉर्ड करनी है। पॉइंट लिख लो सबसे पहले। आपको जो भी पॉइंट, आपने 5 पॉइंट सीखे हैं, उसकी वीडियो एक रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, जो भी 5 पॉइंट आपको अच्छे लगेंगे, योग वट एवर, जो भी अच्छा लगा, वो आपने रिकॉर्ड करना है। 15 से 20 सेकंड की वीडियो बना के, ज्यादा लंबी नहीं करनी, पता लगे 1 मिनट की वीडियो बना के बैठे हो, ऐसा नहीं। 15 से 20 सेकंड के अंदर आपको जो भी अच्छा लगा है, ठीक है, आपने वो बोलना है कि आज मैंने ये वेबिनार अटेंड करा, मेरा नाम लेके, कि भाई ये वाला वेबिनार मैंने आज अटेंड किया एंड मेरे को ये चीज, ये वाली अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। आप कहना चाहते हो तो थैंक यू कर देना, ऐसा नहीं गालियां मत दे देना। ठीक है, थैंक यू करना चाहते कर दो। 15-20 सेकंड की एक वीडियो बनानी है, पहला पॉइंट। ठीक है, और वो वीडियो स्टोरी पे डाल के मेरे को मेंशन कर दो। ठीक है, मेरे को मेंशन करना है। वो मेंशन आप करोगे, वो मेंशन आप जैसे ही कर दोगे, उसके बाद मैं उसको रीमेंशन करूंगा। जितने मेरे पास मेंशन आएंगे उनमें से मैं किसी 5 को सिलेक्ट करूंगा। अब ऐसा नहीं सोचना मैं अनाउंस करूंगा, बकायदा मैं नाम अनाउंस करूंगा किस किस को मैंने सिलेक्ट करा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी टीम वाले उठा लूंगा, और स्पेशली मेरी टीम वालों के लिए ऑफर है ही। और बताओ, जितने लोग मेरी टीम से यहाँ पे बैठे हैं, आपके लिए ऑफर नहीं है। ओके, क्योंकि तुम्हें तो 1-to-1 करवानी है, तो तुम कभी भी करवा लो, है ना। तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, तुम्हें ऑफर की क्या दिक्कत है। समझ गए। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आपको मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद उनमें से कुछ लोगों को मैं सिलेक्ट करूंगा, टोटल 5 लोग सिलेक्ट करूंगा मैं। 5 लोगों में से 3 बेनिफिट्स आपके पास रहेंगे, आप जो चूज करना चाहते हो वो चूज कर सकते हो। पता है ना कौन कौन से बेनिफिट है। पहला, पहला क्या बताया ना, 5 पर्सन को बेनिफिट क्या है, वही बता रहा हूँ ब्रो, रुको नहीं, नहीं ऐसा नहीं है ब्रो। इसमें लिखा है एक बंदे ने कि सिर्फ लड़कियों को मत ले लेना। तुम्हें लग रहा है तुम्हारा भाई ऐसा है। नहीं ब्रो, ऐसा नहीं, बराबर रहेंगे। ठीक है, ऐसा करेंगे, 2.5 लड़कियां ले लेंगे, 2.5 लड़के ले लेंगे, है ना, 5 हो जाएंगे। ऐसा ठीक है, कैसी बातें करते हो यार। ठीक है, चलो पॉइंट पे आते हैं दोबारा से। सबसे पहला बेनिफिट क्या था, सबसे पहला बेनिफिट था, सबसे पहला बेनिफिट क्या था, बताओ, आप लिख के बताओ ना, देखो तुझे आपको याद है क्या बेनिफिट था। सबसे पहला था कि आप मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन कर सकते हो। ठीक, 1-to-1 कंसल्टेशन मैं आपको दूंगा, 20 से 25 मिनट, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं क्लियर करूंगा, चाहे आप कॉल पे आ जाओ, चाहे आप जूम पे आ जाओ, वट कुछ भी होगा। ठीक है, दूसरा, कॉल रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, जो भी आपको फॉलो अप की चाहिए, आपको इनविटेशन की चाहिए, आपको वो सब चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तीसरा, तीसरा क्या था, तीसरा क्या था, आपके किसी भी पर्सन से आप चाहो मेरी बात करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। ठीक है, ये 3 बेनिफिट्स हैं, तीनों में से जो आपको बेस्ट लगता है आप वो उठा सकते हो। ठीक है, जो आपको बेस्ट लगता है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो आपकी चॉइस रहेगी आपको क्या चाहिए। ठीक है, मैं आपके नाम के आगे लिख के मैं लगाऊंगा कि मान लो जैसे ये है सनी है, सनी सिलेक्ट हुआ है तो सनी को ये मिल गया, यानी सनी ने सिलेक्ट करा 1-to-1 कंसल्टेशन। ठीक है जी, शालू सिंह सिलेक्ट हुई हैं तो इनका ये है, और इन्होंने चूज करा है जी कॉल रिकॉर्डिंग, फॉलो अप कॉल रिकॉर्डिंग, वट एवर कुछ भी बोलो। तो मैं 5 लोग मेंशन करूंगा, और इसका जो हम रिजल्ट निकालेंगे वो हम निकालेंगे कितनी तारीख को, 10 अगस्त को। ठीक है, 10 अगस्त को मैं लाइव आऊंगा। 10 अगस्त को नहीं हुआ तो 11 बजे लाइव, 11 तारीख को लाइव आऊंगा। ठीक है,
10 से 11 के बीच में मैं लाइव आऊंगा एंड उसके ऊपर मैं आपको विनर अनाउंस करूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी मैं चैट में डाल रहा हूँ, 1 मिनट रुकना, कोई चैट मत करना वरना ऊपर चली जाएगी। रुक जाओ, कोई चैट मत करना। तुम मानोगे थोड़ी। हो गया? ये इधर से बैक हो गई है। रुको मैं इधर से ना ओपन करके दिखा देता हूँ अपना इंस्टाग्राम, 1 मिनट। स्क्रीन शेयर करके ना मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये है मेरा इंस्टाग्राम, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो। डन हो गया, ठीक है। तो आपकी लाइफ में अगर कुछ भी वैल्यू ऐड हुई है, ठीक है, तो अगर आप वीडियो खुद की बना के डालोगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर इस वेबिनार की स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालोगे तो भी मेरे को अच्छा लगेगा, मेंशन करके डाल देना, ठीक है। मेरे को दिल से खुशी होगी ताकि मैं और वेबिनार, ऐसी और चीजें जो आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करें, जो आपके बिजनेस को बूस्ट करें। ना तो मैं आपको जानता हूँ, आप तो चलो मुझे अभी जानने लगे हो, बट मैं नहीं जानता। अगर मेरी वजह से आपकी लाइफ के अंदर कोई वैल्यू ऐड हो रही है तो मैं उस चीज के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल रहूंगा कि हाँ मेरी वजह से किसी की लाइफ के अंदर कोई वैल्यू ऐड हुई, ठीक है। और इन वेबिनार पर कभी भी मैं कोई पैसा चार्ज नहीं करूँ, इस बात की श्योरिटी, ठीक है। कि हमेशा आज भी फ्री है, आगे भी फ्री ही रहेंगे, स्पेशली आपके लिए। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं, सी यू सून ऑल। नेक्स्ट वेबिनार हम जल्दी अनाउंस करेंगे और मे बी इस महीने के एंड से पहले पहले कर लेंगे, ठीक है। ज्यादातर जो डिमांड आई है वो मैं सोच रहा हूँ कि इनविटेशन या फिर फॉलोअप के ऊपर हम रखेंगे, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। अननोन की इनविटेशन कैसे करें, फॉलोअप कैसे करें, इस चीज के ऊपर हम ज्यादा रखेंगे, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच, गुड नाइट, सी यू सून ऑल, पीस आउट।